हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार की परीक्षा एग्जाम ऑफ लव पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो प्रीति और काव्या है वो उनका दोनों का हो गया होता ना। थोड़ा थोड़ा सा काव्या को समझ आ गया होता है कि क्या है अपने बीच में। तो जब वो स्कूल जाते हैं वहाँ पे तो ऐसे मतलब प्रीति पीछे बैठी होती, काव्या आगे बैठी होती ना। मतलब वो हमेशा साथ बैठते, पर उस दिन काव्या जानबूझ के आगे बैठ जाती ना। तो फिर ऐसे ही दोनों एक दूसरे को ऐसे निगाह में ताड़ रहे होते ना, एक दूसरे को वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही होती है, प्रीति उसको देख रहे थे, दोनों स्माइल कर रहे होते थोड़ी थोड़ी सी। और एक अलग सा मतलब खुमार होता है ना दोनों के चेहरे पे। तो फिर बाद में जो प्रीति जो है वो बाद में निकल के रूम से और चली जाती है वॉशरूम, और ऐसे इशारा करती ना काव्या को कि तुम भी आओ बाहर। तो फिर जो काव्या ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर देखते ना कि कोई देख तो नहीं रहा, और फिर बाद में वो खुद उठ के ऐसे डोलने लग जाते ना बाहर। तो प्रीति ऐसे इशारा कर रही होती कि इधर आओ, तो ऐसे करके वो भी उसके फिर पीछे पीछे चली जाती ना। और जो प्रीति ऑलरेडी वॉशरूम में चली गई होती ना, और वॉशरूम जो उस प्रकार का होता है ना, मतलब जिसमें ऐसे बीच बीच में दीवारें और आगे बस एक ही गेट है ना, वैसे वाला होता है ना गवर्नमेंट में, ऐसा ही होता है। तो फिर बाद में जो प्रीति वो चली गई होती है और गेट उसने खुला रखा होता है ना कि तुम आ जाओ अंदर ऐसे करके। तो और कोई लड़कियां होती नहीं है ना, क्योंकि वो होता ना टाइम पीरियड की भी दो, मतलब 2 पीरियड खत्म होने के बाद में पानी पीने जा सकते, फिर 2 पीरियड और होंगे, फिर वापस इंटरवल हो जाएगा ऐसा वाला। तो उसके 2 पीरियड बाद में वो घंटा नहीं लगता, उससे पहले 5 मिनट पहले निकल गए होते ना, क्योंकि क्लास में कोई टीचर नहीं होता। तो फिर बाद में जो प्रीति अंदर होती है और ऐसे उसको इशारा कर रहे होते हैं, तो फिर काव्या जाती है और ऐसे गेट बंद कर देती ना। तो कहती क्या, क्यों बुलाया यहाँ पे? तो फिर प्रीति कहती है बस ऐसे ही, तुम क्यों चली आई? मैंने तो इशारा किया था, मैंने कहा थोड़ी ना था कि तुम आओ यहाँ पे। तो कहती अच्छा, तू इशारा तो किया था ना, तो इशारा में बुलाया था ना? तो कहती नहीं, मैंने तो ऐसे कहा कि सही से बैठो बस। तो कहती अच्छा, तुमने ऐसे इशारा किया था कि बाहर आओ? तो कहती मैंने कब किया, मैंने तो नहीं किया, झूठ बोलती हो ऐसे। तो कहती अच्छा, झूठ बोलती हूँ मैं, सिखाती हूँ तुम्हें झूठ बोलना? तो कहती अरे तो मैंने कब बोला, तुम्हें बोला तो नहीं ना? तो कहती हाँ, तो इशारा तो किया ना। तो कहती अरे तो इशारे में क्या है, मैं तो ऐसे भी कर सकती हूँ किसी को भी। तो कहती अच्छा, किसी को भी? बोलो क्या काम है, जल्दी बताओ, मैं वापस जा रही हूँ, फिर वरना बाकी फिर वो बोलेंगे पागल से। तो कहती क्या बोलेंगे? तो कहती वही कि तुम दोनों साथ में गए ऐसा करके बोलेंगे ना, तुम बताओ ना क्या काम है। तो कहती काम तो कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसे ही इशारा किया था। कहती सच में कुछ नहीं काम? तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ फिर। तो ऐसे करके काव्या जो है वो ऐसे बाहर जाने लगती है ना, तो प्रीति उसको पीछे से ऐसे उसका हाथ पकड़ लेती है ना। तो काव्या कहती क्या है, क्यों पकड़ रहे हो, मुझे जाने दो ना यार। तो ऐसे करके वो प्रीति को कहती है ना, तो प्रीति कहती जाना है तो जा सकती हो, पर एक शर्त है जाने पे। तो कहती क्या? तो कहती पप्पी। तो ऐसे करके गाल को ऐसे कर देती ना कि लाओ पप्पी दो। तो ऐसे करके आगे करती ना। तो कहती क्या ये पागल हो गया, तुम जाने दो मुझे, यहाँ पे कोई देख लेगा, मुझे जाने दो ना, पागल लो, छोड़ो मुझे। ऐसे करके उसको करते ना। तो कहती नहीं ना, पहले पप्पी फिर निकल जाओ। तो ऐसे करके उसको कहते ना, तो ऐसे डट के उसके सामने खड़ी हो जाती ना। तो फिर काव्या कहती यार कौन सी बला ले ली मैंने, जाने दो ना प्लीज़ ना, कोई आ जाएगा अभी, वो लग गया वो देखो, और टन भी बोल गया, अभी सारे बच्चे भाग के आएंगे, लड़कियां सारी, हटो ना, हाथ हटाओ। तो कहती पहले पपीते तो निकल जाओ, तुम्हारी बेइज्जती होनी है फिर देख लो तुम खुद ही। जो काव्या है वो ऐसे पैर पटकने लग जाते हैं ना नीचे, टक 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 ऐसे करके दब दब दब। तो फिर प्रीति कहती क्या हो गया, क्यों वाइब्रेट इंजन जैसे स्टार्ट क्यों हो रही हो? तो कहती हाँ तो तुम जाने दोगी मुझे तब ना। तो कहती हाँ तो पहले बोला पप्पी दो फिर निकल जाओ। तो कहती क्या यार कैसी बोला, ठीक है ऐसे करो, गाल आगे करो। तो ऐसे करके फिर वो गाल आगे करती है ना। तो जैसे ही काव्या है वो अपनी आंखें बंद करके फिर उसके पास आ रही होती है ना ऐसे, मतलब पप्पी देने के लिए। तो जो अपनी प्रीति है वो ऐसे होठ को सामने कर लेती ना। तो एकदम से काव्या की जो किसी है वो होठ पे चली जाती ना, और वैसे ही उसको थोड़ा सा मुलायम मुलायम सा लगता ना। कहती हैं ये क्या है, गाल इतना मुलायम है क्या इसका? ऐसे करके आंखें खोलती है ना, तो कहती बेटे, ऐसे करके मुंह पे हाथ रख लेते ना। कहती क्या था ये? तो कहती क्या कुछ नहीं, जाओ तुम, हो गया बस। तो फिर जो काव्या ऐसे बाहर जाके ऐसे अपने हार्ट पे हाथ रख के ऐसे खड़ी होती ना। कहती हाँ पागल है क्या, बेवकूफ़, मारूंगी भी उसको। तो ऐसे करके वापस घूमने लगती ना, तभी सारी लड़कियां वहाँ पे आ जाती ना। वो कहती काव्या बाहर क्यों खड़ी है, क्या होगा, जाना नहीं है क्या अंदर? तो कहती नहीं अंदर कोई है इस वजह से बाहर खड़ी हूँ। तो कहती अच्छा ओके। तो ऐसे करके वो वापस उधर से निकलने लगते हैं ना। तो लड़कियाँ कहती तुम्हें जाना नहीं है? तो कहती बाद में आ जाऊँगी, तुम लोग जाओ मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो चली जाती है, और ऐसे एक चबूतरा सा बना होता ना, तो वहाँ पर जाके बैठ जाती है। और वो कहती ये भगवान ये क्या था, ये मेरे हार्ट को क्या हो गया, इतना ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? अब तो गई मैं, भगवान ऊपर बुला रही हो क्या मेरे को इतना जल्दी, अभी तो एज भी नहीं हुई मेरी। तो ऐसे करके करने लग जाते हैं ना। और उधर जो प्रीति ऐसे सारी लड़कियाँ कह रही होती हैं कौन है अंदर, बाहर आओ ऐसे करके कर रहे होते हैं। तो प्रीति जो फिर है थोड़ा टाइम लगाती है ना, जानबूझ के, उसको कोई वॉशरूम वगैरह नहीं जाना होता। फिर वो बाहर आ जाती है, कहती हाँ क्या है इतना क्यों खड़ 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 क्या लगा रखा था? तो कहती हाँ तो बाहर आना, तू बंद क्यों कर रखा है? तो कहती बंद इसलिए कर रखा कि मैं वो अंदर थी। तो कहती अंदर थी तो फिर भी 2-3 लड़कियाँ तो होनी चाहिए ना कम से कम, तो अकेले जाके बंद कर लिया? तो कहती हाँ तो क्या मैं वेट करती तुम लोगों का? तो कहती नहीं पर फिर भी। तो कहती क्या फिर भी, जाना है ना जाओ, फालतू में ठक 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 लगा रखा है, घर पे भी ऐसे ही करती हो क्या तुम्हारी? ऐसे करके बोलते बोलते आ जाती ना बाहर।
और फिर बाद में वो इधर उधर उसकी निगाहें ढूंढ रही होती ना कि काव्या कहाँ पे है। ऐसे करके वो फिर आगे आ जाते ना, तो वहाँ पे एक पेड़ वेड़ ऐसे लगे होते ना, पौधे वगैरह छोटे छोटे से। तो फिर उसके पास आगे ऐसे देख रही होती ना, तो उसको दिख जाती कि वो चबूतरे पे बैठी है ना। तो प्रीति जाके उसके पीछे चली जाती ना, बिल्कुल उसको पता नहीं चलने देती, और ऐसे धीरे से चबूतरे पे चढ़ती और धीरे धीरे पैर रख के उसके पास चली जाती। फिर ओ ऐसे करती है ना, तो एकदम से वो चमक जाती है ना पूरी ऐसे उछल के एकदम, मतलब पूरी होता है ना, डर नहीं जाते एक से ज़ोर से, तो वैसे वो डर जाती है, देखो कौन है यार, ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर प्रीति कहती क्या डर गई रे, डर गई, डर गई रे, डर गई, ओए होए डर गई ऐसे करके नाचने लग जाती है ना ऊपर ही। तो फिर बाद में लड़के कहते हैं क्या हो गया, तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर प्रीति जाने लगती है। कहती काव्या कहती पागल हो क्या बेवकूफ़ हो तुम, डरा दिया यार मुझे। तो कहती हाँ तो डरा दिया, तो तुम यहाँ पे क्यों क्या बैठी हो, चलो अंदर। तो कहती नहीं मुझे नहीं आना। तो कहती अरे आओ तो सही, क्या हो गया। तो कहती नहीं मुझे नहीं आना, तुमसे बात भी नहीं करनी। तो कहती क्यों। तो कहती तुमने क्या हरकत की थी अभी ये। तो कहती मैंने क्या किया। तो कहती हाँ तो मुंह को ऐसे ही रखना था ना, ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। तो कहती वो बस ऐसे ही, पता नहीं मैं, मेरी मक्खी बैठ गई थी ना, तो मैंने मक्खी को साइड करने के लिए ऐसे गाल किया, तो फिर तुमने तो कर दी, मुझे क्या पता तुम कर रही हो। तो कहती अच्छा तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तुम्हारी तो आँखें खुली थी ना। तो कहती अच्छा मेरी आँखें तुमने क्यों बंद कर रही थी फिर, तुम्हें तो खोल के दे सकती थी ना, जरूरी तो नहीं ना आँखें बंद करके फिर पप्पी दो, है कि खोल के दे लेती। तो कहती क्या हो यार कैसी बला है तू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जा रही हूँ मैं तो ऐसे करके काव्या चली जाती है ना रूम में। तो फिर जो प्रीति हो ऐसे उसके पीछे 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 चली जाती है ना, और जो वो मतलब पीरियड वाला लगा होता ना, तो उसमें सारे ही लोग बच्चे बाहर होते हैं ना, अंदर कोई नहीं होता, एक दो जने बैठे होते हैं, बाकी कोई नहीं होता तो फिर बाद में जैसे ही वो अंदर जाती है, तो प्रीतिया उसके ऐसे पास जाके बैठ जाती है। तो कहती ये दूसरी लड़की की सीट है। तो कहती हाँ तो पता है मुझे। तो कहती हाँ तो पता है तो पीछे बैठो ना, यहाँ क्यों बैठी हो, वो भी वो लड़ेगी। तो कहती क्यों लड़ेगी, और आज तुम बताओ मुझे यहाँ पे आके क्यों बैठ गई इनके बीच में, पता है ना हम कहाँ बैठते हैं। तो कहती मुझे तुम्हारे साथ में नहीं बैठना, मुझे पता है तुम्हारी हरकतें क्या क्या है। तो कहती क्या किया मैंने। तो कहती नहीं मुझे नहीं बैठना है ना, पर अजीब सा लगता है। तो कहती क्या। तो कहती तुम्हारे साथ बैठती हूँ तो थोड़ा ऐसे धक धक सा होता है ना। तो कहती अच्छा धक धक सा होता है। तो कहती तो कहती अच्छा तो ऐसे ही फिर बैठोगी नहीं मेरे पास। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी भी तुम दूर खिसको। तो कहती नहीं मैं तो नहीं खिसकने वाली। तो ऐसा करिए वो जानबूझ के ऐसे पास पास आ रही होती ना तो जो काव्या है वो ऐसे दूर दूर जा रही होती ना उससे। तो फिर जो प्रीति है उसकी गोद में आके बैठ जाती है। कहती लो अब हटा के दिखाओ। तो काव्या कहती क्या है बदतमीज़, हटो यहाँ से। तो कहती क्यों। तो कहती हटो ना, मैं कह रही हूँ मेरा दर्द हो रहा, मम्मी मम्मी ऐसे करके करने लग जाती ना। तो फिर प्रीति उठ के साइड में बैठ जाती। कहती क्या हो तुम भी ना यार एक तो। कहती क्या क्या यार क्या, तुम जाओ तुम अपनी सीट पे जा, भगो यहाँ से। तो कहती क्यों पर। तो कहती नहीं ना, पर यहाँ पे क्यों बैठना, तुम्हारी सीट ही नहीं है ना यहाँ पे, तुम्हारा बैग जहाँ पड़ा है वहाँ है तुम्हारी सीट, जाओ वहाँ पे बैठो। तो ऐसे करके करती प्रीति कहती ठीक है खड़ूस कहेंगी, तुमसे ना तो कोई उम्मीद भी नहीं लगा सकता, जाओ। ऐसे करके वो चली जाती है ऐसे थोड़ा रूठ के ना। तो फिर काव्या कहती है रूठ गई क्या मुझसे, पता नहीं रूठ गई होगी तो ऐसे करके फिर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो जो प्रीति है ना ऐसे मुँह को ऐसे करके दूसरी तरफ घुमा रही होती है ना, जैसे ही वो देखने लगी ऐसे करके दूसरी तरफ कर रही होती है ना। तो काव्या को अच्छा भी लग रहा होता है, पर थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है ना कि यार ये नाराज़ हो गई मुझसे, कैसे मनाऊंगी अभी से, ऐसे करके कर रही होती है ना। तो फिर बाद में जैसे ही सारे बच्चे आने लग जाते हैं ना, 5 मिनट का ही होता है वो, ज़्यादा बड़ा नहीं होता ना खास फिर बाद में जो तीसरे पीरियड में उनके टीचर आते हैं वो आ जाते हैं और उनके ऐसे क्लास लगाने लग जाते हैं ना। फिर बाद में जैसे क्लास उनकी और होती है, फिर एक और क्लास होती है, फिर उनका होता है इंटरवल जिसमें खाना वगैरह खाते हैं ना वो। तो जैसे ही वो होता है, तो फिर बाद में जो प्रीति है वो ऐसे ही बैठे होते हैं ना अपनी सीट पे, और टिफ़िन लेके नहीं गई होती ना अपना। तो फिर जो काव्या ऐसे उसको देख रही होती है ना कि ना तो ये टिफ़िन निकाल रही है बैग में से, क्या होगा ये ना मेरे से बात करे, क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके उसके पास जाती है ना, कहती लो चलो प्रीति खाना खाते हैं ना। तो कहती क्या खाना। तो कहती खाना खाते हैं ना। तो कहती मैं तो खाना लाई नहीं, टिफ़िन लाई नहीं अपना। तो कहती क्यों। तो कहती आज बनाया नहीं था सुबह थोड़ा जल्दी, तो इस वजह से ऐसे ही आ गई। तो कहती अच्छा तो सुबह से कुछ नहीं खाया। तो कहती नहीं। तो कहती ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो कहती नहीं। तो कहती अरे यार तुम भी ना आ जाओ मेरे साथ खा लो। तो कहती नहीं मुझे नहीं खाना, तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम क्यों पूछ रही हो मुझे, जाओ यहाँ से। तो कहती अरे बाबा बात करने में क्या चाहता है, बात तो कर लो। तो कहती नहीं मैं नहीं करने वाली बात कोई भी, तुम जाओ यहाँ से। तो कहती क्या बदतमीज़ी है यार, मैं सॉरी ना, सॉरी 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 सॉरी। तो कहती नहीं मैं नहीं मानने वाली। तो कहती अरे यार तुम भी ना ठीक है मैं बैठ जाऊँगी, कल बैठ जाऊँगी तुम्हारे साथ में बस। तो कहती सच्ची। तो कहती हाँ सच में प्रॉमिस। तो कहती फिर भी मैं नहीं मान रही। तो कहती क्या है बैठ जाऊँगी ना, बोला तो सही, कसम से बैठ जाऊँगी बस तुम्हारी कसम। ऐसे करके उसके सर पे हाथ रखते ना। कहती हाँ वो तो पहले ही मान चुकी कि तुम बैठ जाओगी, पर मैं नहीं मानने वाली ना। तो कहती क्यों क्या चाहिए, क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए मनाने के लिए। तो कहती वही जो अभी वॉशरूम में करके आए थे। तो कहती क्या नहीं मैं नहीं करने वाला, तुम मत मानो चाहे तो रहने दो, मुझे नहीं करवाना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं, मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया और दिन में भी नहीं खाया था, आज दिन में भी नहीं खाऊंगी, डायरेक्ट अब शाम को ही जाके मिलेगा तो भूख तो लगेगी। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो जो काव्या कहती अब क्या करूँ मैं इसका, चलो खाना तो खा लो। तो कहती मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रही, रूठी हुई हूँ ना, मानी थोड़ी ना हूँ। तो कहती अब यहाँ पे कैसे करूँ मैं, यहाँ पे थोड़ी ना कर सकते हैं। तो कहती अरे पर यहाँ पे किसने बोला कि यहाँ पे। तो कहती अच्छा तो फिर कहाँ पे। तो कहती नेक्स्ट पीरियड के अगले पीरियड के आगे।
6th पीरियड के बाद में। तो कहती नो, नो चांस, यहाँ पे नहीं, बिल्कुल भी, स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं। तो कहती अरे यार तुम भी ना कैसी लड़की हो यार। तो कहती हाँ तुम नहीं खाना ना खाना मत खाओ। तो कहती तेरे खाना है ना, भूख लगी है। तो कहती हाँ भूख लगी तो फिर खाओ ना। तो कहती मानी नहीं हो ना, रूठी हुई हूँ। तो फिर जो काव्या वो कहती अच्छा ठीक है पर यहाँ नहीं कर पे, ओके डील डन। तो कहती ओके थैंक यू। तो ऐसे करके फिर उसके साथ आ जाती ना और बैठ जाती उसके पास में, और ऐसे वो खाने लग जाते ना उसके टिफ़िन में से। तो कहती तुम्हें भूख लगेगी तो फिर। तो कहती नहीं मैं ज़्यादा लाई थी थोड़ा सा। तो कहती क्यों। तो कहती वो बस तुम्हारे लिए ना बस। तो कहती मेरे लिए, तुम्हें कैसे पता था मैं नहीं लाने वाली ना टिफ़िन। तो कहते अरे पता नहीं था पर फिर भी मैंने सोचा था ना कि तुम्हें शायद ये सब्ज़ी पसंद हो, तो इस वजह से तुम कह नहीं रही थी उस दिन कि मुझे पसंद है। तो कहती हो तभी ज़्यादा लाई हो। तो कहती ऐसे करके हंसने लग जाती है। तो फिर प्रीति जो कहते हैं आई लव यू ऐसे करके उसके पास कान में बोलते हैं ना। तो कहती चुप 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 चुप। तो कहती क्या। तो कहती चुप बिल्कुल चुप। तो कहती किसने सुना, धीरे से तो बोला है कान में। तो कहती कोई सुन लेते तो चुप 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 एकदम चुप चुप। तो कहती हाँ तो अब कौन सा कह रही हूँ। तो कहती पर यार तुम ना बहुत गंदी हो, तुम्हारा ये टिफ़िन का ये ढक्कन पकड़ो, इसमें लो सब्जी भी और हाथ में रोटी ले लो, निकलो यहाँ से, उधर उधर अपनी सीट पे जाकर बैठ के खाओ। तो कहती क्या अब यहाँ पे खा रही हूँ, वहाँ से खाना खाते टाइम उठना नहीं चाहिए बार बार। तो कहती हाँ उठना नहीं चाहिए ना, तो ठीक है मैं उठ के जा रही हूँ। तो ऐसे करके खुद जाने लगते ना। तो प्रीति कहती है अच्छा ठीक है ओके मैं कुछ नहीं कह रही है बस शांति से। तो ऐसे करके इसको वापस बिठा देती है और खुद अपना उसके साथ में खाना खा रही होती ना। तो जैसे ही उनका टिफ़िन वगैरह कंप्लीट होता है, मतलब खाली हो जाता है, तो फिर वो जाके उसको दे देती ना, कहती साफ़ करके लाऊं या ऐसे ही चलेगा। तो कहती ऐसे ही चलेगा। तो और फिर बाद में जो प्रीति है वो कहती अच्छा तुम डील अपनी भूली तो नहीं ना। तो काव्या कहती कौन सी डील। तो कहती अरे अभी बात की थी ना हमने कि तुम वो मतलब दोगी मुझे, घर पे बोला था ना। तो कहती कौन सी बात, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है, तुम कौन हो वो भी नहीं पता। तो कहती कितनी तुम वो हो ना, धोखा हुआ है भगवान मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, सुन रहे हो प्रभु, ऐसे करके ज़ोर से बोल रही होती ना। तो सारी लड़कियाँ कहती क्या धोखा हो गया तुम्हारे साथ में, किसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तो कहती और नहीं तो क्या, दिल क्या जान जिगर सब कुछ तोड़ दिया यार, मेरी हड्डियाँ तक तोड़ दी, भगवान धोखा हुआ है मेरे साथ, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करके कर रहे होते ना। तो कहती बस बस नौटंकी करना बंद कर, क्या हुआ बता। तो ऐसे करके दूसरी उसकी सहेलियाँ वगैरह ऐसे होती है ना, तो वो पूछ रही होती है। तो कहती नहीं यार कुछ नहीं, तुम लोगों से मांग लो वो चीज़। तो ऐसे करके दूसरे की तरफ कहती ना। तो फिर वो कहती क्या चीज़ मांगनी है। वो कहती वो बस एक काव्या से एक मैंने मांगा था कुछ, पर ये कह रही कि पहले तो बोल दिया था कि हाँ कर दूँगी, पर अब मना कर रही है। तो ठीक है यार तुम ही कर दो ना मेरा ये काम। तो कहती क्या। तो तेरी बताती हूँ ना, सुनो इधर आओ। तो ऐसे करके उसके कान में कहने वाले होते ना कि ऐसे करके मतलब कुछ कहने वाले थे ना उसके कान में। तो कभी उसके मुंह पे हाथ रख देती हो, कहती पागल हो क्या बेवकूफ़ हो, किसी को भी कुछ भी बोल देती हो तुम, इस अक्ल वक्ल है कि नहीं, दिमाग खराब है तुम्हारा, ठीक है मैं दे दूँगी, घर पे तो चलनी दो। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर वो लड़की कहती कहने देना क्या है। तो फिर जो प्रीति हो कहती पहले हाथ हटाओ मुँह से, ऐसे करके उसको मुँह ऐसे कर रही होती ना, मतलब हाथ लगा रखा होता ना उसने। बाद में जो काव्या है उसके मुँह से हाथ हटा देती ना। तो प्रीति कहती वो ना ठीक है तुम पक्का प्रॉमिस करो पहले कि तुम अभी जो कहा है वो करोगी। तो कहती हाँ ठीक है पक्का प्रॉमिस, तुम्हारे सर की कसम बस। तो ऐसे करके कर देना। वो कहते हाँ ठीक है ओके। तो फिर वो लड़की कहती तुम कह क्या रही थी वैसे, वो तो बताओ क्या चाह क्या रही थी इससे। तो फिर प्रीति कहती वो ना बस एक पेन चाहिए था मेरे को, तो वो ये घर दे देगी। तो कहती पेन तो अभी चाहिए होगा ना। तो कहती नहीं अभी तो फिलहाल है मेरे पास, पर घर के लिए चाहिए ना। तो कहती घर के लिए तो रास्ते से ले लियो बस स्टैंड से। तो कहती क्यों। तो कहती हाँ तो वहीं पे मिलेगा, शॉप वहीं पे है, तो वहाँ से ले लियो पेन। तो कहती क्यों लूँ पर। तो कहती अरे तुझे चाहिए ना पेन। तो कहती हाँ। तो कहती हाँ तो उससे मांगने की बजाय खरीद ले। तो कहती पैसे तू देगी। तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है ले मेरे से ले ले पैसे। वो कहती ला दे। तो ऐसे करके वो पैसे देती ना, उसको जेब में रख लेती है। तो काव्या हंसने लग जाती थी क्या ये पेन के लिए मुझे बोल रही थी। वो कहती नहीं तो हमारी बात अलग है, समझ रही हो ना। तो कहती हाँ पता है पर मिल लेने वाला है। तो कहती सर फिर ठीक है मैं इससे मांग लेती हूँ फिर। तो कहती अरे यार तुम एक तो इतना ब्लैकमेलिंग करती हो ना, बहुत गुस्सा आता है फिर तुम्हारे पे। तो कहती अच्छा तो तुम क्यों डरती हो, देने दो उसको भी, क्या फ़र्क पड़ गया। तो फिर तुम नहीं दोगी तो मैं कहीं और तो जाऊँगी ना, मुँह तो और मारना पड़ेगा ना कहीं पे। तो कहती अच्छा मैं किसी नहीं दूँगी तो दूसरों के पास। तो कहती तो कैसी लड़की हो ना तुम, बहुत गंदी लड़की हो सच में, बहुत गंदी हो, तुम्हारा इतना करेक्टर ख़राब है मैंने सोचा नहीं था है। तो कहती अच्छा तुम्हें जलसी होती है दूसरे लोगों से। तो कहती मुझे क्यों होगी। तो कहती अच्छा नहीं होती। तो कहती बिल्कुल भी नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके प्रीति वापस अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है, और ऐसे दूसरी फ्रेंड के ऐसे कंधे पे हाथ दे दे के ऐसे बहुत हंसी हंसी से बातें कर रहे होते हैं ना उसके साथ में, और ऐसे ताली पे ताली मार रही होते हैं ना, अरे यार ऐसी बात है ऐसी बात है ऐसे करके ना। तभी उसकी क्लास में टीचर आ जाते हैं ना, वो कहते हैं यार इतना शोरगुल क्यों आ रहा है भाई, साइलेंट हो जाओ एकदम। तो ऐसे करके साइलेंट कर देते ना। तो फिर बाद में जो अपनी
प्रीति है वो भी चुप हो जाती और सारे ऐसे क्लास ले रहे होते हैं, पर बार बार काव्या की नज़र प्रीति पे जा रही होती है ना कि वो क्या क्या हरकत करती है ना। तो फिर बाद में प्रीति जो है वो जानबूझ के उसको और तंग करने के लिए ना ऐसे जानबूझ के उसकी सहेली के ऐसे कंधे पे हाथ में लगा रही हो, कभी कभी उसके फेस को ऐसे पकड़ रही हो, ऐसे मतलब गाल को पकड़ रही हो, कभी क्या कर रही है, कभी क्या कर रही है ऐसे करके ना, कभी उसके बालों को पीछे कर रही है ऐसा करके ना। तो फिर जो वो उसकी सहेली होती है वो कहती क्या कर रही है तुम, ये मेरे ये क्या कर रही है। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे, तो तेरे गंदे लग रहे हैं यार, बहुत गंदे लग रही हो तुम, सही से नहा के आया करो, पढ़ने आओ तो ऐसे बिना नहाए मत आया करो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ऐसे करके इसको कहती ना। कहती क्या है यार तू बेइज्जती कर रही है। तो कहती नहीं नहीं तुम सुंदर हो पर नहा के आया करो और ज़्यादा सुंदर लगोगी, ध्यान रखो ये चीज़ को है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अच्छा इंसान बनाती होगी ऐसे करके उसको कह रही होती है। तो सर कहते हैं बेटा बातें हो तो बाहर जाके कर सकते हो, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप बाहर बैठ जाओ मेरी क्लास से और वहीं पे बातें कर लो, ओके चलो उठो उठो उठो। तो ऐसे करके प्रीति को उठा देते ना। तो फिर वो लड़की को भी उठा रहे होते हैं, तो वो लड़की कहती मैं नहीं कर रही थी सर, ये सामने से बातें कर रही थी। तो कहती अच्छा प्रीति तुम कर रही थी। तो कहती नहीं सर मैंने कब किया, झूठ बोल रही है, खुद कर रही थी, मेरे को और उल्टा कह रही थी कि ये कर ले ये कर ले ऐसा करके। तो इस वजह से मैं तो इसकी तरफ देख रही थी, कह रही थी मेरे को मैं सुंदर लग रही या नहीं लग रही, मैं देखो आज नहा के आई हूँ तो इसलिए सर मैं इसको देख रही थी, अदरवाइज़ मैं पागल हूँ क्या, मैं आप पता है ना मेरी सब्जेक्ट कितना फेवरेट है ये, मैं कैसे बातें कर सकती हूँ ऐसे करके कर रही होती है ना नौटंकी फुल। तो लड़की कहती हाय राम कितना झूठ बोलती है, मेरे को फंसा दिया उल्टा। तो फिर जो वो कहती कि सर जो कहती अच्छा तुम्हारी ये है तुम्हारे मतलब हैं काम, जाओ बाहर जाओ क्लास से बाहर जाओ, ऐसे करके उस लड़की को बाहर निकाल देते ना। प्रीति जब वापस नीचे बैठ जाती ना तो फिर बाद में सर जैसे पढ़ा के जाते ना तो फिर वो लड़की अंदर आके प्रीति से लड़ने लग जाती ना। तो कहती कैसी फ्रेंड है यार तू फ्रेंड के नाम पे ना कलंक है एक तरह का, ऐसा कौन करता है, झूठ बोल के मेरे को पूरी क्लास में बाहर खड़ा रहना पड़ा और मैं समझ भी नहीं पाई ठीक से। तो कहती अच्छा मैं समझा दूंगी ना। तो कहती अच्छा तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों डाला ना यार, ऐसे भी दोस्त होते हैं क्या। तो कहती मैं तो हूँ तुम अच्छे दोस्त ढूंढो, मैं तो ऐसी ही रहूँगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऐसी रहूँगी, चाहे तुम मुझसे दोस्ती रखनी है तो रखो, अदरवाइज़ तुम्हारे रिस्क है भाई इसमें, मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके करती ना। तो प्रीति उधर से ऐसे कह रही होती है और जो काव्या है उधर बहुत हंस रही होती है ना ऐसे उसकी हरकतें देख के। तो फिर बाद में प्रीति उसकी तरफ देखते हैं ना तो ऐसे देखने लग जाती है। तो काव्या की नज़र जैसे उसकी नज़रों से मिलती है ना फिर वो ऐसे दूसरी तरफ गर्दन करके ऐसे दूसरी तरफ देखने लग जाते ना। तो प्रीति जो कहती है अच्छा तुम वैसे बहुत सुंदर हो यार। तो ऐसे करके उस लड़की को कहती है ना, कहती हाँ बहुत हुआ, झूठी तारीफ में मत करो तुम, मेरी बेइज्जती करती हो और उल्टा पागल। तो तेरे वो तो सच में बोलना पड़ा ना, वरना तुम बहुत सुंदर हो, सच में बहुत सुंदर हो, देखो तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, काव्या के बाल से तो काफ़ी बेटर है ऐसे करके बोलती है ना ज़ोर से। तो काव्या समझाती है ना कि मेरा नाम लिया है इसने। तो कहती क्या, तो कहती हाँ काव्या के बाल से कितने सुंदर है, मेरे बाल भी छोटे पड़ते हैं तुम्हारे सामने, कितने शानदार घने बाल है तेरे, कितने कोमल है यार, हमारे घने हैं पर थोड़े टाइट से है ना, पर तेरे कितनी मस्त है यार, सच में बहुत अच्छा है, देख तेरी आंखें देख कितनी सुंदर है। ऐसे करके उसकी आंखों पे ऐसे हाथ लगाती ना। तो फिर जो काव्या कहती प्रीति इधर आओ, तो ऐसे करके जोर से बुलाती ना। तो प्रीति कहती हाँ क्या हुआ। तो कहती इधर आओ, तो ऐसे करके उसके पास बुलाती, कहती हाँ बोलो क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो। तो कहती इसलिए चिल्ला रही हूँ कि तुम यहाँ पे बैठो और तुम ओ मेरी फ्रेंड हो ना, अच्छी फ्रेंड हो ना, बेस्ट फ्रेंड हो ना। तो कहती हाँ। तो कहती हाँ तो प्लीज़ यार थोड़ा सा साइड में खिसक जाओ ना, इसको यहाँ पे बैठने दो ना प्लीज़। तो कहती क्यों। तो कहती बैठने दो ना यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे करके उसको करती है ना। कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे वो उसकी जगह पे जाके बैठ जाती है ना, ज़्यादा रोला नहीं करती और मतलब उसकी काव्या अच्छी फ्रेंड होती है ना तो वो उठ जाती है। और जो प्रीति है वो वहाँ से उठ के फिर उसके पास आके बैठ जाती है। कहती कैसा लगा, आ गई ना मैं तुम्हारे पास। तो कहती क्या उसके साथ क्या कर रही थी, तो मुझे तुम्हारी क्लास लेनी थी इस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बिठाया ना, क्या कर रही थी मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या कर रही थी उसके साथ। तो कहती क्या कुछ नहीं कर रही थी मैं, तो पागल हो क्या तुम। तो कहती झूठ मत बोलो चुपचाप बताओ क्या है ये। तो कहती क्या मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कहती तुम ना इतनी बोली भी नहीं हो सच में ना, तुम लगती हो शक्ल से बहुत मासूम हो पर मेरे से भी ज़्यादा चालाक हो तुम ना, मैं इस पूरी क्लास में मेरा रौब चलता है पर तुम पता नहीं क्या हो यार, तुम इतनी शानी कुड़ी हो ना कि शाना वो होता ना जो मतलब जानता है अंदर से सब कुछ है पर ऐसे बिहेव करते हैं कुछ नहीं पता, ज़्यादा एक्टिंग मत क्या करो तुम है ना। ऐसे करके उसको डांटती है ना। तो फिर वो जो प्रीति को कहती है यार मैं इतनी भोली हूँ, कहाँ से हूँ इतनी खड़ूस, तुम लोग पता नहीं क्या हो यार, मुझे ऐसे करते रहते हो, मैं तो किसी से बात तक नहीं करती, वही तो एक सहेली है मेरी, उसी के साथ में तो बातें होती है। कहती अच्छा उसी के साथ बातें, बेचारी को फंसा दिया, पूरी क्लास में ऊपर रही हैं, तुम तो धीरे बोल के ऐसे सर को फंसा लिया बस। तो कहती हाँ तो देखो ना सर भी फंस गए मेरे जाल में तुम कब फंस रही हो। तो कहती मैं तो फंस चुकी हूँ ना, ऐसे करके काव्या कहती हूँ धीरे से कान में। तो कहती अच्छा फंस चुकी हो सच में। तो कहती और ऐसे दूसरी तरफ गर्दन करके अपनी मतलब स्माइल बड़ी बड़ी कर रही होती ना। और तो प्रीति कहती है इधर देख के हंसो ना, उधर देख के क्या हंसना। तो कहती चुप रहो तुम, पास में भी और लड़के बैठे चुप, ऐसे करके उसको चुप कर देते। और इतनी देर में सर में मतलब जो क्लास में टीचर होते हैं ना वो आ जाते हैं ना। तो जैसे आते हैं उनकी जो क्लास वगैरह होती है और फिर जैसे वो घंटा बजता ना तो वो जो प्रीति हो गई थी चलो चलते हैं। तो कहती कहाँ। तो कहती वहीं जहाँ पे
हाँ हाँ समझ रही हो ना। तो ऐसा करके कहते ना, कहते क्या घर की बात हुई थी, यहाँ की बात नहीं हुई थी। तो कहती अरे तो क्या हो गया। तो कहती क्या हो गया, क्या घर की बात हुई थी पक्की। तो कहती पक्का घर पे। तो कहती हाँ पक्का ओके। तो ऐसे करके काव्या कहती ना, तो कहती ठीक है भाई चलो घर पे वेट करते हैं तब तक। तो ऐसे करके बैठ जाती ना, और ऐसे वो कहती यार तूने गाने सुने। तो कहती कौन से। तो कहती मेमोरी दी ना तुम्हें। तो कहती कहाँ दी थी तुमने। तो कहती झूठ मत बोलो यार, तुम्हें मेमोरी दी थी मैंने, याद करो। तो कहती अरे यार दिमाग से निकल गया, भूल गई, डाली नहीं उसमें। तो कहती क्या है, तो मैं भी बिना गानों के रही हूँ तुम्हारी वजह से। तो कहती हाँ तो तुम गाने कम सुना करो ना, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो। तो कहती पढ़ती तो हूँ पर मेरे गाने सुनने फेवरेट है ना मेरे, तुम्हें बताया तो कहती हाँ हाँ ठीक है पर मैं दे दूँगी, आज आज तुम लेते जाना, मुझे नहीं शौक है इतने गाने वाने सुनने का। तो कहती अच्छा ठीक है दे दियो है ना, ठीक है ओके। ऐसे करके वो वापस मतलब अपनी नोटबुक वगैरह निकाल के बैठ जाती ना, और ऐसे पढ़ रही होती है। तो उनकी जो जैसे इंटरवल में सारी लड़कियां बाहर चली जाती ना, तो फिर प्रीति कहती अब तो दे दो, कोई नहीं है यहाँ पे। वो कहती बोला ना घर की बोले तो फिर क्यों यार तुम भी ना, एक तो गुस्सा मत दिला करो वरना सच में कुछ नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से भी उठा के भगा दूंगी वापस। तो कहती क्या यार तुम भी। तो कहती हाँ क्या यार कुछ नहीं होता, चुपचाप शांति से बैठो यहाँ पे, कुछ भी हरकत की ना अब की बार तुम्हारी सच में क्लास लगवा दूंगी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो दूसरी तरफ मुँह कर देती, और दूसरी लड़की उसके पास बैठी होती ना, उसको कहती यार तुम आजकल आती नहीं हो क्या स्कूल। तो कहती क्यों आती तुम। तो कहती नहीं मैंने तुम्हें देखा नहीं है ना। तो कहती यार मैं रोज़ आती हूँ। तो कहती अच्छा तुम रोज़ आते, अरे तुम्हें देखा है यार, तुम्हें कैसे भूल सकती हो यार, तुम्हें तो आते ही रोज़ देखती हूँ मैं, बहुत सुंदर लगती हो सच में। तो ऐसे करके कर रही होती ना काव्या को छेड़ने के लिए सब। तो लड़की कहती अच्छा सुंदर लगती हूँ। तो कहती हाँ बहुत सुंदर लगती हो। तो काव्या कहती तुम इधर फेस करो वापस। तो ऐसा करके उसका फेस इस तरफ करा लेती ना। तो लड़की क्या हुआ काव्या तू जेलस हो रही है। तो कहती किससे, क्या जेलस की, तुमसे, मैं भी हैं, तुम्हारी शक्ल देखिए। तो ऐसे करके उसको काव्या कहती ना। तो कहती क्या यार तुम भी ना। तो कहती तुम भी क्या, चुपचाप बैठो, मेरे को इससे काम है ना इसलिए। तो फिर प्रीति कहती हाँ क्या काम है। तो कहती ये काम है कि अपना सर जो थोबड़ा है ना इसको ज़्यादा मत फैलाओ तुम, तुम्हारी ना हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पहले तो बोलती नहीं थी, बिल्कुल चिड़ी चुप रहती थी, और अभी क्या हो रहा है तुम्हारा। तो कहती क्या कुछ नहीं हो रहा। तो कहती इतनी तारीफ़ें क्यों नहीं कर रही, उसकी तारीफ़ करती, मेरी ऐसा नहीं है कि खुद की बंदगी कर दे, पर नहीं दूसरों की करनी है ना तो करो। तो कहती ओहो तुम मेरी बंदी हो। तो कहती नहीं हूँ मैं। तो कहती अच्छा ठीक है कर देते तुम्हारी तारीफ़ भी। तो ऐसे करके उसके पास ऐसे आ रही होती है और देख रही होती है। तो चुका हुए होकर चुप 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 उधर उधर मुँह करो। तो कहती ठीक है कर देती हूँ। तो कहती नहीं उधर भी मत करो, पर तुम दूर रहो। ऐसा करके उसको करते हैं ना। तो फिर प्रीति हंसने लग जाते हैं ना ज़ोर ज़ोर से। तो काव्या कहती तुम ना उड़ा लो मजाक मेरा, सब कर लो तुम मुझे पता है तुम जानबूझ के मुझे ऐसे छेड़ती हो, सब समझ आता है मुझे। ऐसे करके कहती है ना। तो फिर जो प्रीति हो कहती है अच्छा मैं तुम्हें पता है मैं छेड़ती हूँ, तो क्यों छेड़ती हो तुम, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो तुम। मुझे पता है तुम्हें ऐसे होता है इसीलिए तो मैं करती हूँ, तुम हो या मत करो मैं करूँगी नहीं। तो कहती ठीक है अब देखते हैं अब करो चाहे तो। ऐसे करके काव्या कहती ना। तो फिर वो कहती अच्छा तारीफ़ करो फिर। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहती देखा तुम छेड़ी ना वापस, इसलिए करती हूँ मैं। तो कहती अच्छा तो अब क्या करूँ मैं, नहीं बोलूँ ऐसे बोलूँ कि हाँ करो। तो कहती हाँ ऐसे। तो फिर वो कहती हाँ ठीक है करो। तो फिर काव्या जो है उस लड़की कहती ना यार तुम सच में बहुत सुंदर हो, पता है ये काव्या भी कह रही थी भी। तो कहती हाँ काव्या तुम कह रही थी। कहती नहीं मैंने नहीं कहा। तो कहते अरे ये मुझे कह रही थी ना, तुम्हारे सामने शायद इसको नहीं बोला जाता ना। वो लड़के भी तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे, वो पीछे वाले रो की नहीं है लास्ट वाले, वो कह रहे थे कि यार वो कितनी हॉट है ऐसा करके बोल रहे थे। तो कहती सच्ची इतना गंदा वर्ड। तो कहती है गंदा थोड़ी होता है, मतलब तुम अच्छी दिखती हो ऐसा बोल रहे थे। तो कहती अच्छा और क्या बोला। तो कहती और वो क्या बोलते यार उसका, मैं नहीं बोलूँगी वैसे अपने मुँह से, पर हाँ वो सह से कुछ आता है। फिर वो लड़की कहती है कि सह से मतलब। तो कहती हाँ वो बोल रहे थे कुछ। तो कहती अच्छा क्या बोल रहे थे। तो कहती तुम हॉट और क्या बोलते साथ में। तो कहती सेक्सी ऐसे बोला। तो कहती ऐसे करके करती है ना। तो फिर काव्या को बहुत गुस्सा आ जाता है ना, पर वो कंट्रोल कर रही होती है ना कि मुझे कुछ नहीं कहना है ऐसे, मतलब जो काव्या है वो सामने से हिम्मत करके कहती है ना तुम सामने देखो ना बिल्कुल एकदम। तो कहती क्या। तो कहती हिम्मत, अरे यार सॉरी। तुम सामने देखो ना। तो कहती क्या देखूँ। तो कहती सर आ गए देखो चुपचाप। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी। तो ऐसे करके फिर वो सामने देखने लग जाती ना। तो सर कहते चलो बच्चों बुक वगैरह निकालो, ऐसे करके वो पढ़ाने लग जाता है। मैम वगैरह आ जाते हैं उनके वापस, लास्ट क्लास जो भी होती है वो ओवर हो जाती है ना। तो जो लास्ट क्लास में मैम होते हैं ना वो ऐसे पढ़ा रही होती है ना, तो जो काव्या है वो बार बार ऐसे उसकी तरफ देख रही होती है ना प्रीति की तरफ। तो प्रीति कहती क्या है, मैं उसकी तारीफ थोड़ी ना कर रही हूँ। तो कहती कि ये तो थी ना तुमने। तो कहती हाँ तो अब क्या हो गया, तुम चुपचाप सामने देखो। तो ऐसे करके उसको कहते हैं। तो काव्या धीरे से अपना हाथ जो है उसकी थाइस पे रख देती है ना प्रीति की। प्रीति की एकदम हाथ टाइट। तो कहती क्या कर रही हो तुम, हटाओ हाथ हटाओ, मुझे बहुत ऐसे अजीब लग रहा है, हाथ हटाओ हाथ हटाओ। तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती क्या। तो कहती हाथ हटाओ। तो कहती अब तो नहीं हटाने वाली मैं। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर जो वो ऐसे प्रीति एकदम ऊपर नीचे कभी ऊपर ऐसे हो रहे होते हैं, पैरों को इधर उधर कर रही होती है ना। तो लड़की कहती क्या हो गया प्रीति तू ठीक बैठना। तो मैम कहती क्या हुआ। तो कहती नहीं मैम कुछ नहीं। तो ऐसे करके वापस मना करते ना। तो फिर कहते हाँ शांति से बैठो,
तो फिर जो मतलब काव्या ऐसे चोटी काट लेती ना थाइस पे एकदम तीखी वाली ना, तो प्रीति कहती आ मम्मी ऐसे करके जोर से चिल्लाते ना, तो मैम कहती क्या हो गया, तो कहती कुछ नहीं मैम, चीटी ने काटा, चीटी ने काटा। कहते चीटी ने काटा, कोई सांप ने नहीं काट लिया जितना जोर से चिल्ला रही हो, आराम से, क्या हो गया प्रीति, ठीक हो ना। तो कहती हाँ पर वो मैम चीटी ने काटा ना। तो कहती काटा तो इतना क्या चिल्लाने की, तुम क्या बच्चों वाली हरकतें, तुम भी अभी बड़े हो गए हो तुम लोग, थोड़े बहुत मैच्योर हो जाओ, ऐसे करके बोलते ना। कहते कहाँ मैम अभी कहाँ बड़े हुए हैं, 13-14 साल के तो हुए हैं, थोड़े और बड़े हो जाएं फिर मैच्योरिटी आ जाएगी। तो कहते हाँ तुम ज़्यादा नहीं बोलने लग गए आजकल, क्या हो गया। तो कहती नहीं मैम वो चीटी काटी ना तो सबको जबान फिसल रही है बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे करके चुप हो जाती ना फिर तो उसकी मैम कहती अच्छा ठीक है ध्यान लगाओ पढ़ाई में ना, 9th क्लियर होनी चाहिए, फेल हो गए ना बहुत बच्चे जाएंगे, इसमें ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ से बारीक छलनी यहाँ से स्टार्ट होगी ना, इसमें जो बड़े दाने हैं वो रह जाएंगे और जो छोटे दाने हैं ना वो नीचे निकल जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करना, ओके। तो ऐसे बोल के मैम वहाँ से चले जाते ना, और घंटी बजाते ना स्कूल की, तो फिर सारे बच्चे ऐसे भाग के जा रहे होते ना, तो प्रीति काव्या का हाथ पकड़ के रहते हैं ना, तो दूसरी लड़की कह रही होती आओ ना यार आओ ना। तो कहती हाँ तुम चलो हम बैग पैक कर रहे ना। तो वो कहती तुम्हारा हो तो गया। तो प्रीति कहती कहाँ हो गया। तो ऐसे करके दूसरी बुक को वापस बाहर निकाल देती ना, तो कहती कहाँ हो गया। तो कहती अरे तुमने अभी निकाला। तो कहती नहीं मुझे काम है ना, तो मैं कर रख रही हूँ, तुम चलो। तो ऐसे करके उनको बोलते ना, तो फिर काव्या कहती मुझे तो निकलने दो। तो कहती हाँ निकल जाना, अब तो मैं बैठी हूँ आड़े तो कैसे निकलोगी, थोड़ा सा वेट करो सब्र करो ऐसे करके उसको कहती ना। तो फिर बाद में सारी लड़कियाँ जाने लग जाती ना धीरे धीरे, कि आओ आओ बाहर आओ, वेट कर रहे हैं, ऐसे गेट पे वेट कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे ना। तो जो फिर प्रीति कहती याद है ना। तो कहती क्या। तो कहती वही घर पे। तो कहती हाँ याद है मेरी माँ, अब निकलने दोगी। तो कहती हाँ तो निकल जाना ना, किसने मना किया, जाओ ये इधर से ही जाओ। तो कहती जा तो रही हूँ, तुम हटोगी तब। तो कहती क्यों हटूँ मैं, तुम यहाँ से जाओ। तो कहती कैसे निकलूँ। तो कहती यहाँ से क्रॉस होके ऐसे निकलो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो काव्या है ना वैसे बैग को टांगती है पीछे और खड़ी हो जाती है ना बेंच के वहाँ पे, और फिर बाद में वहाँ से निकलने लगती ना। तो फिर काव्या जो है जो प्रीति है वो थोड़ा आगे आगे हो रही होती है ना, तो काव्या को समझ आ जाता है कि क्या चाह रही है ना। तो फिर जो काव्या वैसे बेंच पे चढ़ के, बैठने वाली से चढ़ के सीधा ऊपर जहाँ मतलब बैग रखते हैं ना वहाँ पे पैर रख के निकल जाती है ना। तो फिर प्रीति कहती ये क्या बदतमीज़ी है भाई, ऐसे कौन निकलता है। तो कहती मैं आ जाओ फिर तो कहती यार तुम भी ना खड़ूस की खड़ूस ही रहोगी। ऐसा करके फिर अपना बैग टांग के वो भी बाहर आ जाती ना। वो कहती ऐसे निकलने की क्या ज़रूरत थी, लग जाती तो कहीं। तो कहती अच्छा लग जाती, तुम साइड हो जाती मैं निकल जाती। तो कहती जगह तो दी थी ना तुमने। तो कहती अच्छा आगे आगे हो रही थी, ये मुंह को आगे करना क्या था। तो कहती कुछ नहीं, मैंने कब किया ऐसा। तो कहती अच्छा मुझे मत सिखाओ तुम ज़्यादा, चाह तो पढ़ रही हो ना, वहाँ पे मैं भी पढ़ती हूँ। तो कहती अच्छा तो कहती वैसे करके दोनों हंसी मजाक करते करते चल रहे होते ना। तो फिर प्रीति जो है उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है ना ऐसे टाइटली वाला। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती क्या यार तुम भी हर बात पे क्या करती रहती हो, हाथ पकड़ने में क्या जा रहा। तो कहती अभी वो बोलेगी देखना। तो कहती क्या बोलेगी, क्या कुछ नहीं बोलेगी, वो फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, और क्या फालतू गिरी मत झाड़ा करो एक तो ऐसे करके वो चलने लग जाते ना। तो फिर उसकी सहेली कहती है ओहो आज तो दोनों साथ साथ में आ रहे हो, वरना तो आजकल दूर दूर रहते थे, क्या हो गया अब ठीक हो गया सब, सुलझ गया मैटर। तो कहते सुलझ गया सब कुछ, तुम्हें क्या लड़ देना, चलो। ऐसे करके फिर वो सारे साथ साथ आते ना, मतलब जो अलग अलग जगह जाना होता है ना, जिनके उधर काम साइड वाले अलग है, खेड़े साइड वाले अलग है, ऐसे करके जाते ना। तो फिर वो वहाँ से निकल के सीधा ही अपनी अपनी सहेलियाँ सारी साथ में आते आते वो अपने घर पे आ जाते ना। तो जैसे ही मतलब काव्या के घर के सीट पे आते हैं तो प्रीति कहती कि अच्छा वो मेरी मेमोरी दो ना यार। तो कहती कौन सी मेमोरी। तो कहती अरे वो तुम्हें दी नहीं थी क्या मैंने। तो कहती हाँ हाँ ठीक है 1 मिनट रुको। तो ऐसे करके उसको रोकते हैं ना। तो बाकी लड़के कहती आओ ना प्रीति। तो कहती अरे मैं अपनी मेमोरी लेके आती हूँ ना, इसके पास है मेरी। तो कहती अच्छा ठीक है हम चलते, फिर हमारा घर तो ये रहा, हम वेट करके क्या कर लेंगे ना। तो कहती हाँ ठीक है तुम चलो आ रही हूँ। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर काव्या कहती है ठीक है तुम अंदर आ जाओ, बाहर खड़ी रहोगी क्या। तो कहती हाँ अंदर तो मैं कब से आना चाह रही थी, बस वेट कर रही थी, तुम कब बुलाओगी ना तो ऐसे करके अंदर चली जाती ना। तो फिर कहती अच्छा काव्या मिल गई। तो कहती क्या मेमोरी मिली क्या। तो कहती नहीं अभी तक नहीं। तो ऐसे करके वो फ़ोन ढूंढ रहे होते ना कि पहले फ़ोन मिल जाए। तो फिर जो काव्या है वो ऐसे बैग को बेड पे रख देती है और ऐसे घर में ढूंढने लग जाती है ना, मम्मी को कह रही होती मम्मी आपका फ़ोन किधर है, ऐसा करके ना। तो फिर उसकी में जो मम्मी है वो कहती कि हाँ फ़ोन तो ये डालो है। तो कहती अरे इसकी मेमोरी कहाँ गई। तो कहती इसमें डाली कब तूने। तो कहती अरे यार मैं तो ऐसे कैसे रख दी थी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके फिर फ़ोन को तो वापस उसने उन्हें पकड़ाती है और फिर अंदर आ जाती ना, और ऐसे ढूंढ रही होती है। जो प्रीति है वो ऐसे उसके बेड पर लेट गई होती ना। तो फिर काव्या कहते ऐसे पसर के सो के रोई हो क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं हुआ। तो कहती अच्छा ठीक है रुको मैं ढूंढती हूँ यार, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। तो ऐसे करके वो बेड पे चढ़ जाती है और ऐसे जो ताक बनी हुई होती है ना, ऐसे वो अलमीरा जैसे शेप में वो नहीं लगा रखे होते बीच बीच में ऐसे 3-4 कॉर्नर जिसमें कपड़े आराम से रख सकते हैं ना, वैसे वाला। और उस पर उसने अखबार वगैरह लगा रखा होता है ना डिज़ाइन वाला कट कट करके। तो उसके नीचे ऐसे ढूंढ रहे होते ना, तो जैसे वो देख रही होती ना तो फिर वो एकदम से वो कहती अरे मिल गई मिल गई मिल गई। तो प्रीति कहती अच्छा मिल गई कहाँ है। तो कहती ये देखो ये रही। तो ऐसे करके उसको देती ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर चलती हूँ मैं। तो कहती हाँ जाओ। तो कहती अच्छा आज सुबह से कुछ मिला नहीं है तो दे सकती हो क्या। तो कहती क्या नहीं मिला। तो कहती अरे वो हग हग
ऐसे गले लगना, तो मिल सकते हो एक बार। तो कहती क्यों? तो कहती वो ना तुम्हें गले लगाने में ना सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा, और जब से हम हुए हैं तब से शायद मैंने हक नहीं किया ना तुम्हें। तो कहती अच्छा, उस दिन किया तो था पीछे से। तो कहती अच्छा किया था, पर अभी सामने से करना है ना, प्लीज़ ना। तो ऐसा करके प्रीति कहते ना, तो काव्य अपने आप को रोक नहीं पाती ना, वो जब प्लीज़ करती है तो फिर ऐसे उसको टाइटली वाला हक कर लेती ना वो। तो फिर जो मतलब काव्य है वो भी ऐसे उसको टाइटली हक करती है, तो प्रीति जो है वो भी उसको बैक हक कर लेती ना, बहुत ज़्यादा ऐसे टाइटली वाला, मतलब रिटर्न हक कर लेती है, सॉरी। तो ऐसे करिए दोनों खड़े होते ना बहुत ऐसे। तो फिर बाद में जो काव्य वैसे धीरे से उससे दूर होते ना थोड़ा सा, तो फिर प्रीति कहती है अच्छा वो माफ़ीनामा तो दे दो। तो कहती माफ़ीनामा कौन सा? तो कहती तुम पे डिमांड नहीं रखी थी मैंने माफ़ीनामे की। तो कहती कौन सा माफ़ीनामा? तो कहती अरे किस वाला ना, बोला तो था। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो दे दो ना, अब क्या है इसमें, तुम क्या इसे अवेयर के रखोगी? तो कहती अरे तो पर नहीं मुझे नहीं देना। तो कहती तुमने कसम दी थी, देख लो मर जाऊंगी वरना मैं घर जाके। तो कहती क्या यार, एक तो ऐसी बातें मत किया करो। तो कहती हाँ तो फिर तुमने तो बोला था ना, दे दो ना। तो ऐसे करके कर दिया। तो फिर काव्या कहती नहीं ना, तुम जाओ ना, अभी ये बहुत है इतना सा। तो कहती अरे पर ठीक है नहीं देना तो जा रही हूँ फिर मैं। तो ऐसे करके प्रीति जाने लगते हैं ना, तो फिर काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसे जोर से अपनी तरफ खींचती है और उसके ऐसे गाल के ऊपर हाथ रख देती ना। तो फिर जो मतलब प्रीति है उसे उसको देखने लग जाती ना। तो फिर जो काव्या ऐसे धीरे धीरे उसके पास आती है और उसके होठों पर ऐसे धीरे से होठ अड़ा देती है ना, किस विस नहीं करती, बस अड़ा देती है, ऐसे अड़ा के रखती है ना। तो फिर जो मतलब प्रीति है वो खुद अपने सामने से होठों को थोड़ा सा हिलाती है ना, मतलब ऐसे। तो फिर जो काव्या है वो खुद भी ऐसे फिर थोड़ा सा रिएक्शन देती है ना। तो ऐसे दोनों एक दूसरे को बस टच करके और थोड़ा सा किसी वाला होता है ना नॉर्मल वैसे वाले दोनों खड़े होते ना। तो फिर काव्या कहती है बस ठीक है, बस हो गया, बस जाओ तुम। तो ऐसे करके इसको पुश कर देते ना। तो कहती कैसी लड़की हो यार तुम। देखते हाँ तो पढ़ाई करो ना, जाओ तुम, पढ़ाई भी तो करनी जरूरी है, मम्मी आ जाएगी इधर से, जाओ जल्दी जाओ, और कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना, कॉल कर देना ओके। तो कहती तुम कर देना, तुम्हारा फ्री है। तो कहती हाँ मैं कर दूँगी, पर तुम पढ़ाई करना ठीक है ना, सर ने क्या बोला आज पता है ना, वो पास फेल वाला सिस्टम है 9th में, 8th तक तो आ गए, पर इसमें ध्यान रखना ओके। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो कहती ठीक है ओके बाय। तो ऐसे करके वहाँ से चली जाती ना। तो उनका मतलब रोमांस जो है वो ऐसे ही चल रहा होता ना, मतलब थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं वो वाला नहीं, नॉर्मल वाला बिल्कुल, कभी गाल पे कभी ऐसे कभी वैसे कभी ऐसे, बस थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो ऐसे करके उनकी 9th जो है वो कट रही होती ना। तो दोनों पढ़ाई भी कर रहे होते थोड़ी बहुत, जो पास होने लायक, उनको ज़्यादा इतना खास इंटरेस्ट है भी नहीं पढ़ाई में। तो ऐसे कैसे करके वो मतलब जो दोनों है 9th का एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करते हैं, और जो मतलब एक को ग्रेजुएशन, वो क्या बोलते हैं यार उसको, ग्रेड वो बोलते हैं ना, ग्रेस, सॉरी ग्रेस लग जाता है ना, मतलब प्रीति को ग्रेस लग जाता है, पर वो 10 नंबर का ऐसे ग्रेस हो सकता है ना कि ऐसे 1 में 2 में ऐसे करके, तो उसको 3 नंबर का ग्रेस लगता है और वो पास हो जाते ना। और जो इधर काव्या है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती थी ना, तो उसका आराम से हो गया होता है क्लियर। तो दोनों ही आ गए होते 10th में। फिर वही ऐसे उनका चलता रहता था ना, जब भी भैंसों में जाना या फिर कहीं पे भी साथ में जाना, कहीं भी कोई भी गांव में फंक्शन हो रहा था एक दूसरे के ऐसे साथ में घूमना ऐसे करके ना। तो वो दोनों पहुंच जाते 10th क्लास में। और 10th क्लास में जब उनका एडमिशन वगैरह, तो ऐसे स्टार्टिंग से उनका चलता ही रहता ना, जल्दी से एडमिशन करवाया, फिर वो छात्रवृत्ति वाले फॉर्म वॉर्म भरना ऐसे करके चलता रहता ना। तो उनकी तो 10th बोर्ड होती है, बोर्ड क्लासेस, तो ज़्यादा प्रेशर होता है ना। तो ऐसे करके सर लोग जो है ना बहुत ध्यान देते, तो उनका जो रोमांस है ना वो थोड़ा बहुत कम हो गया होता है। पर हाँ वो नज़रें मिलाना, और एक दूसरे को देखना, किसी करना, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना, एक दूसरे का ऐसे टाइटली हक करना, एक दूसरे को दूसरे अगर लोग हैं तो ऐसे निहारना, आँख की नज़रें चुराना, आँख ऐसे। वो जो काव्या है ना बहुत मतलब नटखटी होती है ना, फिर उसको ऐसे फ्रैंक हो गए होते हैं ना बिल्कुल प्रीति के साथ में। तो अब प्रीति शाई वाली होती है, और जो काव्या ऐसे आँख मार देती है ना उसके कभी भी कहीं पे भी। तो प्रीति बहुत ऐसे घबरा जाती है ना कभी कभार। तो ऐसे उनका चल रहा होता है ना। तो जो 10th है वो जैसे तैसे उसकी क्लियर हो जाती है ना, मतलब सॉरी 10th में जैसे एग्ज़ाम वगैरह आते हैं बोर्ड के, तो फिर वो दे रहे होते हैं। पर उस 10th में क्या होता है, जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ऐसे दूसरी जगह जाना पड़ता है ना। वहाँ पे उनकी स्कूल में केवल 10th तक स्कूल होती है ना, वो ज़्यादा हाई फाई नहीं होती, तो वहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। अब पास ही के गाँव में एक और स्कूल होती है ना, वहाँ पर उनको मतलब एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। तो वो वहाँ पे जाते ना, तो एक उन्होंने सभी जो क्लासमेट थे उन्होंने एक टेम्पू वगैरह से बुक करवा लिया था ना, ताकि आराम से आना जाना सही रहेगा ना। ऐसे सब अपने अपने साधन में जाएंगे, पता नहीं
एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इतनी ड्राइविंग वगैरह सबको आती भी नहीं है ऐसा करके। तो फिर उन्होंने एक टेम्पो वगैरह कर लिया होता ना, तो जब वो टेम्पो में आ रहे होते ना, तो पीछे बैठे होते, अचानक से ऐसे उसने मतलब गाल पे जब काव्या को किस किया होता ना, अचानक से ऐसे ही, तो फिर बाद में सभी को ऐसे दिख गया होता ना, तो कहती अरे ये क्या चल रहा है, तो ऐसे करके बहुत मजाक बना देते ना उस टाइम पे। तो थोड़ा थोड़ा उनका दूरियाँ बढ़ रही होती ना, क्योंकि बात जो है वो घर वालों तक पहुँचने को आ रही होती ना, बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था कि ऐसे ऐसे कर रही थी ना ये, तो बस बात इतनी सी थी कि गाल पे किस किया, पर बात का बतंगड़ बना दिया होता ना बच्चों ने और सब ने मिल के। तो फिर बाद में जैसे ही उनकी बोर्ड होती है, तो इधर जो अपनी प्रीति है वो तो हो गई होती है फेल, और जो काव्य है उसका हो गया होता है 10th क्लियर, मतलब प्रीति तो फेल, काव्या निकल गई होती है। तो जब काव्या निकल गई होती है तो अब तो उनका है एडमिशन, मतलब दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा ना, 10th तक ही है स्कूल तो। और जो प्रीति है वो वापस फॉर्म भरते हैं ना 10th का, कि वापस इस बार शायद हो जाए। और इधर जो काव्या और प्रीति की बहुत सिचुएशन ख़राब होती है ना, क्योंकि ना तो मिलना जुलना इतना हो पा रहा था, क्योंकि ये सब लोग ऐसी बातें बना रहे होते हैं ना कि घर वालों तक बात पहुंचने को हो रही होती है ऐसा करके। तो फिर बाद में जो काव्या को ऐसे मिलना उसने बंद कर दिया होता है ना, प्रीति से थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ देखना ज़रूर था, पर वो ऐसे कॉल पे तो बात करते थे रात में चुप चुप के ऐसा करके, पर वो होता ना कि सामने ऐसे साथ में घूमना ऐसे वाला नहीं था उनका। और ना ही प्रीति अब घर जाती थी ना काव्या के इतना। तो फिर बाद में जो अपनी काव्य है वो घर वालों को कहती है ना कि पापा मेरा एडमिशन वहाँ पे करवाना है, तो उसके पापा कहते नहीं अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती क्यों पापा, तो कहती नहीं बस हो गया 10th काफ़ी है। तो ऐसे करके काव्या को कहते हैं ना, तो कहती क्या यार पापा आप भी ना, तो ऐसे करके बड़े भैया के सामने रोने लग जाते ना। तो बड़े भैया जो है उसके वो कहते कि पापा यार करवा दो ना, क्या है अब ये पढ़ना चाहती तो पढ़ने दो ना, हमें तो पढ़ा दिया, इसे क्यों रुकवा रहे हो। तो कहती तुम्हें पता नहीं क्या चल रहे हैं आजकल बातें बाहर, क्या बोल रही थी वो तुम्हारी वो पड़ोस वाली चाची। तो ऐसे करके कहते हैं ना, कहते क्या बोल रही थी, लोगों का काम है बोलना, क्या है वो फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है, साथ में भी नहीं रहते अब तो, ये इनकी इन सब की वजह से लड़ाई हो गई है, बहुत अच्छे दोस्त है, क्या आप भी हमेशा ऐसे डांटते रहते हो। छोटे को तो वहाँ वहाँ पढ़ने भेज दिया, इसको पास के गाँव में तो रखना है, हॉस्टल में ही तो रखना है, हॉस्टल में रहेगी तो अच्छा रहेगा ना, कम से कम ध्यान तो रखेगी ना हॉस्टल वाली, है ना। तो ऐसे करके कहते ना, तो फिर वो मान जाते ना उसके पापा की ठीक है, पर याद रखिए उससे बात नहीं करनी बिल्कुल भी, है ना। तो कहते जी पापा ठीक है। तो ऐसे करके पढ़ाई को भी तो नहीं छोड़ सकती ना, अब काव्या पहले पढ़ाई फर्स्ट फिर सब कुछ ना। तो इधर जो प्रीति है उसका बहुत बुरा हाल हो गया होता है ना, मतलब एक तो काव्या छोड़ के जा रही है, ऊपर से पढ़ाई का इतना प्रेशर, बोर्ड क्लास पहले फेल हो गई, घर वाले सारे डांट रहे हैं। तो ऐसे बहुत सैड सैड उसकी लाइफ चल रही होती है ना, बिल्कुल डिप्रेशन में होता है ना वैसे बच्चा, वो स्टूडेंट पहुंच गया होता ना, वो भी प्रीति भी पहुंच गई होती ना डिप्रेशन के मामले में। तो 1-2 महीने से तो उसे निकलना ही नहीं हो रहा था, और वो हॉस्टल में जाके एकदम बिजी हो गई होती ना दूसरे फ्रेंडों के साथ में, काव्या इतने। तो उसको मतलब होता ना कि सामने से कॉल आए तभी वार्डन बात करवाती, अदरवाइज़ नहीं करवाती, तो केवल घर वाले कॉल करते, वरना वो पूछती थी ना कि तुम कौन हो ऐसा करके ना। तो फिर कभी कभार महीने में 1 बार 2 बार फिर प्रीति कॉल करती थी ना उसको, और इतना पॉसिबल भी नहीं था उसका कि मैं वहाँ पे जाके उससे मिल सकूँ ना, मतलब स्कूलिंग में उसके हॉस्टल में वहाँ जाके ना ऐसा करके। तो वो नहीं मिल पा रही होती ना प्रीति, तो प्रीति इतना मिस कर रही होती है काव्या को कि उसकी बहुत हालत ख़राब हो जाती है ना, रातों रातों को रोना, सब कुछ रोना धोना उसका चल रहा होता है, उधर काव्या का भी चल रहा होता है, पर वो इतना बाहर नहीं बता सकते ना, बाहर बताएगी तो समझेंगे नहीं, समझेंगे भी नहीं ना लोग बाग। और सारी फ्रेंड्स वगैरह ऐसे साथ में रहती, तो फिर वो थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट उसका तो हो जाता था, पर उसका नहीं हो पा रहा था ना। वो उसकी जो ऐसी स्कूल थी कि मतलब हॉस्टल में रहना, और सुबह जो टाइमिंग होता है स्कूल का वैसे ही जाना, बस घर का जो होता है ना वो ऐसे हॉस्टल में रहना होता था उसका। ऐसे नहीं था कि हॉस्टल ही अंदर एक ही बिल्डिंग में और कॉलेज भी, ऐसा नहीं, मतलब स्कूल भी, स्कूल थोड़ा सा आगे होता है ऐसा करके ना। तो फिर उसका क्या होता है एक बार की, इधर तो प्रीति की 10th चल रही है, उधर ही उसकी 11th चल रही है। तो एक बार क्या होता है उसी के पास ही गांव में कास्ट, सेम कास्ट में उनके शादी वादी कुछ ऐसा फंक्शन होता ना, तो उसकी जो मम्मी वगैरह है वो कहती कि तुम भी खाने पे चलोगी क्या वहाँ पे। तो कहती कहाँ पे, तो कहती अरे वो पास ही के गांव नहीं है वो, ऐसा करके गांव का नाम बताती है ना। तो कहती अरे मैं चलूँगी, पक्का चलूँगी, मैं चलूँगी। तो ऐसे करके मतलब प्रीति कहती है ना, तो कहती तुम बड़ा जल्दी मान गई, वैसे तो कहीं पर भी जाने को बोलो तुम मना कर देती हो, आज कैसे मान गई, तुम इतने दिनों से उदास उदास सी चल रहे हो, क्या ज़्यादा टेंशन है क्या। कोई ना बेटा, तुम इतनी टेंशन भी मतलब, पढ़ाई की हो जाएगा, 10th नहीं होगा तो छोड़ देना, फिर बाद में क्या हो गया, ओपन में भर देना है ना, ओपन कर लेना, 10th ओपन, 12th ओपन, ओपन एग्ज़ाम दे लेना है। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कह रही होती है ना, तो फिर वो कहती नहीं नहीं मम्मा मैं क्लियर कर लूँगी, आप टेंशन ना ले, पर मुझे चलना है वहाँ पे, कब है खाना, कब है। तो कहती कल का है। तो कहती कल, कल क्या है। तो कहती संडे, इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ ना कि तुम चल सकती हो क्या। तो कहती हाँ मम्मी मैं चलूँगी, आपके साथ चलूँगी। तो ऐसे करके वो हामी भर लेती ना, तो उसकी मम्मी कहती ठीक है चल लेना। तो ऐसे करके वो दूसरे दिन जो है काव्या, प्रीति जो है बहुत जल्दी से रेडी वेडी हो जाती है ना, और उधर काव्या को भी थोड़ी बहुत खबर लग गई होती ना एक दिन पहले ही, ऐसे गाँव में इसी कास्ट में, तुम हमारी कास्ट में ऐसे है ना एक शादी वगैरह है, तो मतलब तुम्हारे गाँव के भी आएंगे ना शायद, ऐसा करके वो बातें बातें करते
आते रहते हैं ना, होते हैं ना फ्रेंड की, उसी गांव के स्कूल की बच्चियाँ वगैरह होती है, लड़कियाँ वगैरह, वो भी पढ़ने आती है ना वहाँ पे, और वो जो दूसरे आसपास के गाँव की होती है वो हॉस्टल में रहती है ना, ऐसा करके। तो वो लड़कियाँ जो गाँव वाली है वो बातें कर रहे होते हैं ना उससे, तो कहती है अच्छा ऐसा है क्या, काश भगवान प्रीति भी आ जाए ना, एक बार उसको देख लो, 3 महीने हो गए उसे अभी तक नहीं देखा, और ये वार्डन तो छुट्टियाँ ही नहीं देती, पागल सी खड़ूस सी, यहाँ से डायरेक्ट घर वालों को मिलवाती, कितनी कमीनी है ना ये ऐसे करके कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो उधर से उसकी मम्मी, और जल्दी बहुत जल्दी कब प्रीति जो है रेडी वेडी हो गई होती है, उसकी मम्मी भी रेडी हो गई होती है, तो ऐसे बस स्टॉप पे आ गए होते हैं ना कि बस आ जाए तो फिर बस में बैठ के चलेंगे ना, ऐसा करके। तो फिर वो जैसे ही बस आती है तो प्रीति बहुत खुशी से बैठ जाती है ना, ऐसे जाके जल्दी सीट पे अपनी पे, और मम्मी को भी सीट कहती है ना, मम्मी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। तो उसकी मम्मी कहती है आज बड़े दिनों बाद तुझे खुश देखा है, अदरवाइज तुम हमेशा सैड सैड सी रहती हो, बस गाने सुनना, और तो तुम तो हमसे बात प्रॉपर नहीं करती थी, क्या हो गया आजकल। तो कहती मम्मा कुछ नहीं, बस सब ठीक है, बस टेंशन है ना पढ़ाई की। तो कहती हाँ वो भी है। तो ऐसे करके बातें करते करते वो, तब तक उनका पास में ही होता ना, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं होता। तो ऐसे करके वो वहाँ पे पहुँच जाते ना। तो फिर वो जो प्रीति है वो उतरती है जैसे ही बस से, तो फिर वो कहती है मम्मी यहाँ पे हॉस्टल किधर है। तो कहती क्यों। तो कहती अरे वो अपनी काव्या नहीं है, वो रहती थी ना यहाँ पे, मतलब रहती है ना वो। तो कहती अच्छा मिल के आएंगे उससे। तो कहती ठीक है मम्मा चलो। तो ऐसे करके कहते हैं ना, तो फिर बाद में वो दोनों ही हॉस्टल के साइड आ जाते ना। तो वहाँ पे ऐसे बाहर आके कह रहे होते हैं ना कि काव्या है क्या मैम, काव्या वहाँ की है, इस काम की है, उसे बोलो कि उससे मिलने आए ना, उसकी चाची है, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है भेजते हैं, और तो आपके साथ कोई नहीं ना। तो कहती नहीं नहीं हम दोनों ही हैं, हम दोनों को ही मिलना है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो कहते ना कि काव्या काव्या तुमसे कोई मिलने आया है, काव्या तुमसे कोई मिलने आया है, ऐसे करके कर रहे होते हैं। तो काव्या छत पे होते ना, तो जल्दी से ऐसे देखते हैं ना नीचे की तरफ, कहती प्रीति मेरी जान आ गई तो ऐसे करके बहुत जल्दी ऐसे ऊपर जो कपड़े वपड़े सुखा रही होती है ना, तो ऐसे भाग के आती है, वहीं छोड़ के आ जाती है ना, और ऐसे नीचे आती है और कहती मैम मैं जाऊँ बाहर। तो कहती हाँ ठीक है जाओ। ऐसे करके भाग के आती है और ऐसे प्रीति को कर लेते हैं ना बहुत टाइटली वाला। तो प्रीति कहती तुम कैसी हो। तो कहती मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। तो कहती मैं भी ठीक हूँ। तो फिर जो काव्या कहती तुमने ऐसी हालत क्यों कर ली अपनी। तो कहती क्या मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कहती देखो कैसे हो रहा है फेस पूरा ही, एक सेकंड मुझे तुम्हें देखना है पूरा। तो ऐसे करके पीछे खिसकती है काव्या और उसको ऐसे देख रहे होते ना। तो जो प्रीति है वो ऐसे हाथ को नीचे नीचे कर रहे होते ना बार बार ऐसे, मतलब उसकी बाहें जो होती है ना लंबी लंबी होती है, उसको ऐसे नीचे नीचे कर रहे होते ना। तो जो काव्या है उसको शक होता है ना कि यार बार बार हाथ को क्यों छुपा रही है, क्या हुआ इसने क्या किया है। तो ऐसा करके उसका हाथ आगे करते ना, कहती क्या हुआ हाथ पे। तो कहती कुछ नहीं हुआ मम्मी है। तो कहती क्या हो गया तो मुझे दिखाओ तो सही। तो कहती हाँ मैं दिखा दूँगी बाद में, अभी नहीं। तो कहती बताओ क्या हुआ है। तो कहती कुछ नहीं यार। तो कहती तो मम्मी चाची एक मिनट, आप उधर से वार्डन से एक बार बात करके आए ना। तो कहती क्यों। तो कहती उनको बोलो ना मैं भी आपके साथ खाने पे चल सकती हूँ क्या। तो कहती अच्छा ठीक है मैं पूछ के आती हूँ। तो फिर वो वार्डन के पास चले जाते हैं और कहती है कि मैम वो काव्या को हमारे साथ हमारी कास्ट में मतलब खाना का प्रोग्राम है तो हम लेके जाएँ क्या, वापस खाना खाते ही मैं छोड़ जाऊँगी इसको। तो कहती अच्छा आपकी परमिशन है ना, पक्का आपकी गारंटी है ना। तो कहती हाँ मैम बिल्कुल। तो ऐसे करके वो बात करने गई होती ना, और उधर जो मतलब काव्या उसका हाथ देख लेते ना बहुत गुस्से से उसको डांट के ना। तो कहती ये क्या किया तुमने, इसके साथ क्या किया, ये यहाँ पे निशान किस चीज़ का है। तो कहती किसी का नहीं है यार, तुम भी ना फालतू में। तो कहती फालतू में क्या, ये कट कैसे लगा। तो कहती अरे वो खेत पे गई थी तो दांतली से लग गई थी ना, वो चारा वारा काट रही थी। वो कहती अच्छा दांतली से ऐसे कैसे लग गई, तुमने लगाई है जानबूझ के, सच्ची बताओ। तो कहती अरे नहीं लगाई, मैं क्यों पागल हूँ क्या ऐसे लगवाऊंगी। तो कहती सच्ची बताओ। तो कहती अरे यार क्या है, तुम भी पीछे पड़ जाती हो एक तो, ऐसा नहीं है कि मुझसे मिल लो अच्छे से, पर नहीं तुम्हें तो बड़ा, तुम बहुत मिस नहीं किया मुझे। तो कहती बहुत मिस किया, वैसे मैं अगले हफ्ते आने वाली हूँ घर पे। तो कहती सच्ची। तो कहती हाँ पूर्णा ने बोला है कि अब जा सकते हैं ना, छुट्टियाँ लगने वाली है ना, तो सर्दी की छुट्टियाँ ना इस वजह से। तो कहती सच्ची। तो कहती हाँ। तो कहती वाओ आई लव यू सो मच। तो ऐसे करके वो फिर से उसको हक करती ना। तो फिर जो काव्या वो पीछे खिसकती है, वो कहते पहले ये बताओ ये लगी कैसे। तो कहते अरे सच में दांतली की लगी है यार, वो हंसिया होता ना जानते हो ना। तो कहते अरे यार मैं नहीं जानूँगी। तो कहती हाँ तो उसी की लगी है ना। तो कहते अरे यार तो ऐसे नहीं लग सकते, मुझे नहीं लगता। तो कहते अरे मैं वैसे हाथ में पकड़ रखा था और उसको ऐसे छांग रही थी ना, मैं नीचे से उसकी मिट्टी हटा रही थी, तो एकदम से जोर से प्रेशर हाथ पे लग गया ना, तो लग गई। तो कहती अच्छा तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो कहती बताती कैसे, तुम्हारी वार्डन बात तो करवाती नहीं है, 50 बार फ़ोन कर दिया कट कर देती है, ऐसे तो पता नहीं कैसी वार्डन है तुम्हारी। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती अब क्या करूँ मैं, यहाँ पे फ़ोन भी तो नहीं रख सकते ना। तो फिर वो कहती हाँ ये भी है, चलो आ रही हो ना तुम अगले हफ्ते। तो कहती हाँ। तो कहती वाह क्या बताऊँ मैं तुम्हें, इतना मिस किया ना, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ मैं सच में। तो कहती अच्छा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो कहती मेरी तो ठीक ही चल रही है, मुझे नहीं लगता 10th हो पाएगी वापस। तो कहती क्यों। तो कहती और नहीं तो क्या, मुझे तो उल्टा डिप्रेशन तो ये हो गया है कि मैं तुमसे 3 साल तो मैं खुद बड़ी हूँ, ऊपर से 10th में फेल और हो गई, तो अब 2 साल और हो गया। तुम मैं पता नहीं मेरे को डिप्रेशन पहुंच जाऊंगी मैं बहुत ज़्यादा। तो कहती लग ही रहा है कि तुम पहुंची हुई हो ऑलरेडी, क्या कर रखा है तुमने, मैं क्या तुम्हें छोड़ के थोड़ी जा रही हूँ या किसी और के साथ सेटल हो रही हूँ। हैं
पागल, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूँगी हमेशा ऑलवेज। तो ऐसे करके उसको कहती है ना, तो कहती सच्ची कसम से, तो कहती कसम से तुम्हारी कसम। तो ऐसे करके करती है ना, तो कहती थैंक यू सो मच मेरी जान। तो ऐसे करके उसको हक कर लेती ना। तो फिर बाद में वो दोनों ऐसे हाथ पकड़ के खड़े होते हैं। तो उसकी मम्मी आ जाती है, वो कहती हो गई तुम्हारी बातें? तो कहती हाँ मम्मा, क्या बोले वो? तो कहती हाँ ले जा सकते हैं। तो कहती अरे वाह यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऐसे करके वो उसका और टाइटली हाथ पकड़ लेते और ऐसे आगे आगे चलने लग जाती ना। तो उसकी मम्मी कहती है मैं भी आ रही हूँ भैया, ऐसे क्या आगे आगे जा रही हूँ, मैं भी चल रही हूँ। तो ऐसे वो फिर उनके साथ आ जाती है और ऐसे तीनों ही वहाँ से पहुँच जाते हैं ना जहाँ पे खाना होता है। तो वो खाना वगैरह खाते हैं, कपड़े वगैरह जो पहनाने होते हैं उसकी मम्मी पहना देती है। और फिर बाद में जो वो कहती चलो फिर काव्या तुम्हें छोड़ के आते हैं। तो जो प्रीति है वो कहती मम्मी आप यहाँ पे मिल के आओ ना, मैं छोड़ के आ जाती हूँ। तो कहती तुम पक्का ना छोड़ के आ जाओगी, डुलोगी तो नहीं ना यहाँ पे कहीं, इधर उधर निकल जाओ, रास्ता तो नहीं भूलोगी ना? तो कहती कहाँ यार मम्मी, ये जानती हूँ मैं अच्छे से, आ जाऊँगी। तो कहती अच्छा ठीक है फिर जाओ। तो ऐसे करके प्रीति को परमिशन मिल जाती ना। तो फिर प्रीति और काव्या दोनों ऐसे साथ साथ में आ रहे थे ना, एकदम एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ के। तो फिर बाद में जो काव्या वो कहती 1 मिनट यहीं पे बैठ जाएंगे। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके वहाँ पे पट्टियाँ रखी होती ना, वो जो मतलब छत के ऊपर डालती नहीं पट्टी, वो वाली पट्टियाँ रखी होती हैं। तो उस पर जाके दोनों बैठ जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो काव्या वो कहती तुम्हें हमारा स्कूल दिखाऊँ? तो कहती नहीं मुझे नहीं देखना। तो कहती दिखाती हूँ ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे बस तुम्हें देखना है, वो काफ़ी मेरे लिए। तो कहती अच्छा। एक हग मिलेगा वापस से। तो ऐसा करके काव्या कहती ना। तो प्रीति कहती हो आज सामने से खुद मांग रही होती। कहती हाँ ना प्लीज़ मिल सकता है क्या, बहुत मिस किया तुम्हें। तो कहती सच में? तो कहती तो फिर जो अपनी प्रीति वो ऐसे खड़ी हो जाती है ना और ऐसे हाथ फैला देती है ना अपनी बाहें। तो जो काव्या ने ऐसे रोते रोते उसके हक कर लेती है ना, बहुत टाइटली वाला। तो प्रीति कहती रो क्यों रही हो तुम? तो कहती इसलिए कि तुम ना बस एक काम करो, तुम जल्दी से कर लो, 1 साल तो कम से कम साथ में रहेंगे ना, 10th कर लो तुम, फिर मैं 12th में आ जाऊँगी, तुम 11th में आ जाऊँगी, कम से कम साथ में तो रहेंगी ना, एकदम हॉस्टल लाइफ कितना मज़ा आएगा ना, प्लीज़ ना। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो कहती नहीं देखते हैं, हो जाएगी 10th तब तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं छोड़ दूँगी पढ़ाई, मैं नहीं करूँगी, अगर इस बार भी फेल होगी तो मैं नहीं करने वाली 10th वापस। तो कहती सच में? तो कहती हाँ मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तो कहती कहाँ पे? तो कहती मैं कुछ काम देख लूँगी ना, मैं बुआ की वहाँ पे बुआ रहती ना मेरी शहर में, तो वहाँ पे चली जाऊँगी बुआ के पास में, उधर से कुछ काम ढूंढ लूँगी, कोई शॉप वॉप पे रह लूँगी तो हो जाएगा मेरा। तो कहती क्या यार तुम भी? तो कहती हाँ तो कितने दिन पापा के पैसों पे पड़ी रहूँगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे, कुछ कमाना तो ज़रूरी है ना। तो ऐसे करके उसकी सारी बात बताती ना। तो कहती अच्छा फिर चले हम, वरना मेरे हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा ना। तो कहती अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसे करके फिर दोनों बातें करते करते आ रहे होते ना। तो फिर जो काव्या है वो कहती है अच्छा वापस 1 हफ्ते बाद मिले फिर? तो कहती है हाँ मिलना ही है, क्यों नहीं मिलेंगे। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो आते हैं तो फिर उसको ऐसे बाय बोलते ना, और ऐसे दूर से बहुत ज़्यादा ऐसे उसकी आंखें नम होती है ना, बहुत ज़्यादा नम होती है कि इतना सा टाइम मिला बस इसके साथ में ना। वो चाह रही होती कि पूरी दुनिया जहान का जो समय है वो मेरे साथ ही रहना, बस ये कहीं नहीं जाए। हर समय हर पल हर घड़ी ये मेरे साथ रहे ना, ऐसा वो चाह रही होती, पर ऐसा हो कहाँ सकता है। तो फिर बाद में जो काव्या है वो तो चली गई होती छत पे, और ऐसे छत से उसको निहार रही होती ना, बहुत ऐसे जब तक जा रही होती ना, बार बार जो प्रीति ऐसे मुड़ मुड़ के उसकी तरफ देख रही होती ना। फिर बाद में वो पहुंच जाती मम्मी के पास, और मम्मी कहती चले मम्मी? तो कहती हाँ ठीक है, बस आने वाली है हमारी वापस से, तो बैठना ध्यान रखना ना कहीं छोड़ के ना चली जाए। तो ऐसे करके वो बस स्टॉप पे रुके हुए थे ना। तो जैसे ही बस आती तो भाग के जो प्रीति है ना वो खिड़की वाली साइड लेती ना, ताकि वो काव्या को एक बार फिर से देख सके ना। तो ऐसे करके वो मुंह निकाल लेती बाहर, और जो काव्या वो ऐसे बाहर छत पे ही खड़ी होती ना कि दिखेगी, बस में दिखेगी ज़रूर। तो फिर बाद में जो प्रीति वैसे बाय बाय कर रही होती ना, तो काव्या भी उसका ऐसे बाय कर रही होती ना, तो प्रीति के आंसू आ रहे होते ना, तो फिर वो ऐसे पूछ के दूसरी तरफ मुँह करती ना। तो उसकी मम्मी कहती क्या हुआ? तो कहती नहीं मम्मा कुछ नहीं। तो कहती अरे क्या हुआ, मिस कर रही हो उसको? तो कहती हाँ ना बहुत ज़्यादा। तो कहती तुम दोनों कैसे दोस्त हो ना, हमेशा साथ रहते हो, हमेशा ऐसे रहते हो, फिर भी तुम्हारे दोनों में प्यार बिल्कुल बहनों वाला है ना, बहुत अच्छे से तुम दोनों रहती हो साथ में। तो ऐसे करके वो उसकी मम्मी कहती है, दुखती क्या यार मम्मी आप भी बहनों बहनों क्या लगा रखा है, नहीं है वो बहन बहन कोई भी। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो कहती अच्छा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ऐसे वो बैठी होती ना आराम शांति से। उसकी मम्मी कहती भाई बहुत सर दर्द हो गया वहाँ पे, तो बहुत हल्ला था, तुम्हारा सही रहा, तुम बहुत टाइम लगा दिया तुमने उसे छोड़ने में। तो कहती अरे वो बस ऐसी बातें करते करते जा रहे थे ना, तो टाइम लग गया। तो फिर ऐसे बातें करते करते वो घर पे पहुँच जाते हैं, और जो प्रीति वैसे जाके उसको याद कर रहे होते ना वो मोमेंट, और जो काव्या है वो भी वहाँ पे ऐसे छत पे बैठे बैठे रो रही होती ना। तो दूसरे लड़के कह रहे होते कि कौन थी तुम्हारी मम्मी थी क्या, कौन थी तुम्हारी बहन, कौन थी यार, तुम इतना कैसे मिस कर रही हो उसे? तो कहती वो मेरी फ्रेंड है, मेरी जान है, बिल्कुल मेरी
धड़कन है वो, पता है। तो ऐसे करके कहती ना, कहती ओ हो बेस्ट फ्रेंड है, तो कहती बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा है। तो कहती अरे वाह, ऐसी क्या बहन है? तो कहती नहीं बहन नहीं है, बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा है बस। तो कहती अच्छा चलो बढ़िया है पर रो मत, अब क्या होगा, तुम जाओ रही हो ना वैसे भी। तो कहती हाँ जाओ, जा तो रही हूँ। तो कहती यार तुम यहाँ पे हो, सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड है, तुम भी बना लो एक आधा। तो कहती क्यों? तो कहते अरे तुम्हारा फिर उसके घर की तरफ इतना मन नहीं जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत मन लगा रहेगा। तो कहती अच्छा नहीं बनाना मुझे। तो कहते अरे बना लो ना, क्या हो गया, स्कूल में मिल लेना, और स्कूल वाले बंदे कितने हैं तो तेरे पे पागल है यार, एक आधे को तो कर लेना। हाँ और फिर देख फिर क्या क्या मज़े आते हैं, तुम्हें नहीं पता रिलेशनशिप में क्या मज़े होते हैं। कहते क्या क्या मज़े होते हैं बताना ज़रा। तो कहती क्या होता है, एकदम एक दूसरे को देखना, निहारना, क्लास में बैठे बैठे इशारों में बातें करना, और ऐसे कभी कभार चुपके चुपके हगी किसी ऐसे करना ना, बहुत मज़ा आता है उसमें। तो कहती अच्छा तुम्हें बड़ा पता है। तो कहती हाँ तो मेरा है बॉयफ्रेंड। तो कहती अच्छा कौन है, मुझे तो नहीं पता है कभी तुमने। तो कहती अच्छा तुम्हें नहीं पता। तो कहती नहीं। तो कहते अरे वो नहीं है, वो अपना जो लास्ट वाली रो में बैठता है इधर वाला। तो कहती अच्छा वो है तेरा, ऐसे करके उसका नाम लेते ना। कहती हाँ। तो कहती वो तुझे कैसे पसंद आ गया, उसके दांत देखे तूने, क्या ऐसे गंदे से दांत है उसके, है अच्छी, ऐसे करके इसके सामने करती है ना। तो कहती क्या यार तू मुँह फट है बिल्कुल, है ना, मुँह पे बोल देती है। तो क्या हो गया, दांत खराब है तो बंदे को शक्ल से देखना नहीं चाहिए ना, दिल से देखना चाहिए। तो कहती अच्छा उसका दिल साफ है, मुझे तो नहीं लगता तो ऐसे करके वो कहती ना। तो फिर वो लड़की कहती यार तुझसे तो बकवास करना बहुत गंदा है, तुझे तो कोई लड़का आज तक पसंद ही नहीं आया कभी, कभी उसकी तरफ देख के तूने कुछ कहा भी नहीं। तो कहती क्यों कहूँ मैं, मुझे चाहिए ही नहीं कोई। तो कहती अच्छा शादी नहीं करनी। तो कहती हाँ तो यहाँ से मेरी पसंद से थोड़ी होगी, पापा करवाएंगे वो तो। तो कहती हाँ तो पापा करवाएंगे, फिर भी देखना तो पड़ेगा ना, तुम पसंद नहीं आएगा तो बिना पसंद के थोड़ी हाँ करवा देंगे तुझसे। तो कहती भरोसा नहीं है पापा का छोड़ो तुम। तो ऐसे करके वहाँ से उठ के वो चली जाती है ना, और फिर सोच रही होती कि यार मुझे तो किसी से शादी भी नहीं करनी, मुझे तो बस प्रीति से करनी है, ये क्या है फिर, छोड़ो। तो ऐसे करके वो स्ट्रेस से दूर हो जाती है ना, और फिर बाद में जैसे ही उसका कैसे तैसे सप्ताह निकलता है ना उसकी यादों में, मतलब प्रीति की यादों में, और उस हफ्ते के बाद में वो घर पे आते हैं और दोनों ही फिर मिलते हैं ना बहुत अच्छे से, और ऐसे साथ में बैठे होते हैं ना, बाहर बैठे होते हैं ऐसे चबूतरे बने होते हैं ना, तो उस पर जा जा के ऐसे बैठे होते हैं, बातें बातें करते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो फिर बाद में जो प्रीति हो कहती तुम्हें मेरी किसकी याद नहीं आई। तो कहती क्या। तो कहती हाँ वो जो हम स्कूल में नहीं देते थे वैसी याद आई। तो कहती आई तो सही, पर क्या करूँ ना, अब तुम पास नहीं थी तो पता है मैंने पिल्लो का तुम्हें ना तुम्हारा नाम दे रखा है उसे। तो कहती अच्छा क्या। तो कहती उस पर ना मैंने कॉर्नर में वहाँ उस पर पी लिखा हुआ है। तो कहती पी, अच्छा। तो कहती हाँ ना। तो जब भी याद आती ना तो मैं ऐसे पिल्लो को बहुत टाइटली वाला हक कर लेती थी पता है। तो कहती ओ भाई पिल्लो को, मैं जेलस हूँ पिल्लो से। तो कहती अरे तो क्या कर सकते हैं ना, वही तुम हो। तो कहती अच्छा मुझे अकड़ उसे नहीं, नहीं मैं नहीं चाहती तुम मेरी जगह किसी को भी दो। तो कहती अरे तो तुम हो ना वो, मेरे लिए तुम ही हो। तो कहती अच्छा तुम तो आज किसी और बंदे को पकड़ के ले आओगी, फिर कहोगी ये तुम मेरे लिए हो, तो ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो तेरी वो यार क्या है उसमें, क्या जीव थोड़ी ना है, वो तो निर्जीव है ना क्या तुम भी पागल। तो ऐसे करके उसको हक करते ना। तो कहती अच्छा तो दे दो ना फिर एक किसी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसके गाल को पकड़ती है और वहाँ पे करके ऐसी बड़ी किसी करती है ना। तो फिर बाद में वो कहती है अरे यार इधर ना कोई आ रहा है शायद, तो थोड़ा साइड में चलते हैं। तो ऐसे करके उसको हाथ पकड़ के दूसरी साइड में ले जाती है ना। वो घर के अंदर भी नहीं मिल सकते क्योंकि पापा का डर है ना काव्या को और जो प्रीति वो अपने घर पे भी नहीं ले जा सकती क्योंकि ले जाए तो फिर दूसरे उधर उसकी फ्रेंडें वगैरह सारी उधर रहती है ना, देख ले तो ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो जाएगा ना। तो इस वजह से वो दोनों बाहर ही बैठे होते हैं, जो ट्रैक्टर वगैरह टैंकर वगैरह ऐसे पड़े होते हैं ना, तो उनके पीछे पीछे ऐसे घूम रहे होते हैं ना ऐसे उसकी छाया, मतलब जो उधर उनके आड़े वाड़े आ रहे होते हैं ना, तो वहाँ जाके बैठे होते हैं और ऐसे बातें बातें कर रहे होते हैं ना। तो फिर जो काव्या है उसके 2-3 दिन ऐसे ही पूरे हो जाते हैं ना उसको हगी किसी विसी करने में ना तो फिर जो काव्या वो कहती अच्छा आज तो मुझे जाना पड़ेगा ना, छुट्टियाँ फिनिश। तो कहती बस इतनी सी छुट्टियाँ थी। कहती हाँ तो तुम्हारी नहीं है क्या। तो कहती हाँ पर फिर भी यार तुम ना संडे की छुट्टी पे भी आ जाया करो। तो कहती अच्छा वार्डन भेजेगी, कभी नहीं, इतनी छुट्टियाँ थी तब जाके भेजा और ना भेजती है कि पागल खड़ूस ऐसे करके उसको गालियाँ वालियाँ दे रही होती है, थोड़ी बहुत ऐसे गंदे वर्ड बोल रही होती है। तो कहती क्या है यार तुम भी ना टीचर के समान है वो भी। तो कहती कौन सी टीचर है, कोई टीचर वीचर नहीं है ना, तो तुम्हारा फ़ोन उठाती है पागल, और कहती भी नहीं है कि फ़ोन आया है उसका ताकि हम वापस कर लें। बहुत गंदी है हमारी वार्डन, सच में बहुत गंदी है। तो ऐसे करके काव्या कहते ना, तो प्रीति कहती है अच्छा छोड़ो ना, अब थोड़े दिन की तो बात हो रहा है क्या तुम भी। तो कहती थोड़े दिन की कहाँ, 1 साल हो रहा है, अभी तो 11th होने के बाद में 12th के बाद में फिर तो चलो देखेंगे आगे, पर अभी तो फ़िलहाल तो बचा हुआ है ना। तो ऐसे करके उसको कहती है ना। तो फिर बाद में जो काव्या है वो चली गई होती है और जो प्रीति है उसकी भी वापस 10th वैसे ही चल रहे होते ना, घिसरा पट्टी वाली, बिल्कुल उसको कोई मतलब नहीं आ रहा होता ना समझ में, ऐसे ही चल रहा होता है क्योंकि उसकी मैथ बहुत वीक होती है, बहुत ज़्यादा वाली, तो वो इस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही होती ना, क्योंकि एक में चाहे ग्रेस लग जाए 10 मार्क्स का लग जाएगा, पर फिर भी फेल होना लिखा ही होता है ना, साइंस और मैथ दोनों मतलब वीक है बहुत ज़्यादा ऐसा करके तो फिर बाद में जो अपनी
काव्या है वो उधर, उसकी भी टेंशन होती ना कि बस प्रीति एक बार क्लियर कर ले। तो चाह रही होती ना कि मतलब वो एक बार क्लियर कर ले अपनी जैसे तैसे भी करके, बस यहाँ पे आ जाए, ऐसा करके काव्या चाह रही होती है। पर प्रीति का तो पता है ना उसको कि कितना अपना IQ है बस। तो ऐसा होता ना, तो फिर बाद में जो मतलब जैसे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले होते ना, तभी जो प्रीति है वो वहाँ से चली जाती है ना, मतलब सीधा ही डायरेक्ट मतलब अपनी बुआ के घर पे। तो उसके जो पापा मम्मी कहते हैं ना कि तुम क्यों जा रही हो, अभी तो एग्ज़ाम है। तो कहती हाँ तो मैं एग्ज़ाम के टाइम पे आ जाऊँगी ना, मुझे वहाँ पे पढ़ना है, बस वहीं पढ़ूंगी। ऐसा करके थोड़े दिन जब छुट्टियाँ मिलती है ना बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, वो छुट्टियों में वो बुआ के वहाँ पे होती है। और फिर पढ़ाई वढ़ाई करके जब एग्ज़ाम होता है तब आ जाती है ना, क्योंकि बिना एग्ज़ाम दिए तो पापा तो क्लास लगा देंगे। तो आती है और उसको वो भी खुशी होती है ना कि चलो इसी बहाने काव्या से भी मिल लेंगे, मतलब हाँ काव्या से भी मिल लेंगे ना, जाएंगे वहाँ पे तो मिल ही लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा वहीं होते हैं ना उनके, क्योंकि 10th तक है तो सारी व्यवस्थाएं नहीं बैठती ना, तो वहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड वाले। 10th 12th के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहीं पे बोर्ड होते हैं ना एग्ज़ाम, सारा सेंटर वही होता है। तो फिर वो वहाँ पे जैसे ही जाती है तो वहाँ पे जाके वो मतलब बार बार काव्या को नज़र निगाह देख रही होती है ना, और काव्या को पता होता है कि वो आएगी एग्ज़ाम देने, और उनकी तो छुट्टी होती तो मतलब वार्डन हॉस्टल से बाहर निकालना अलाउ नहीं करती, तब उन्हें छत पे बैठा रहना पड़ता ना। तो फिर जो प्रीति वो जल्दी से एग्ज़ाम देके बाहर भाग के आ जाती ना, जब तक टेम्पो आए तब तक वो वहाँ पे आ जाती है और ऐसे काव्या को देखती रहती ना ऊपर नीचे से ही। तो वार्डन कहती तुम क्या उसकी सहेली हो, तो कहती हाँ मैम प्लीज़ मिलने दोगी क्या। तो कहती नहीं अभी फ़िलहाल नहीं, कल कल मिल लेना, अब तुम तो रोज़ आओगे, ऐसे रोज़ थोड़ी हो सकता है, कल आ जाना, कल मिल लेना। तो कहती ओके मैम, पर प्रॉमिस कल मिलाओगे। तो कहती हाँ हाँ ठीक है। तो जैसे ही उसका नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है ना, नेक्स्ट पेपर, तो उसमें जाके वो मिल लेती है। तो ऐसे करके 6 पेपर होते हैं ना, उनमें 3 पेपरों में वो मिल पाती है ना काव्या से। तो फिर काव्या उसे रोज़ पूछती है ना कि कैसा हुआ तुम ठीक हो गया ना। तो फिर काव्या को ऐसे प्रीति को गुस्सा आ जाता है ना कभी कभार के, ये हमेशा पूछती रहती है पढ़ाई 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 पढ़ाई, क्या यार ये पास हो गई इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं भी पास हो जाऊँ। हो जाता है ना, बच्चे फ्रस्ट्रेशन में से हो जाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा आ जाता है ना। तो फिर वो कहती है यार ये तो ये खुद क्लियर कर ले, मेरे से नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ, मैं मर थोड़ी ना सकती हूँ उसके पीछे। तो ऐसे करके वो वहाँ से सैड सैड सी आ जाती ना वापस, लड़के एक मतलब जो लास्ट पेपर होता है उसमें लड़ लुड़ा के आ जाती ना। तो फिर काव्या कहती यार मेरी क्या गलती है, मैं तो सही कह रही हूँ ना, साथ में हो जाएंगे, सही रहेगा, साथ में मिल लेंगे। तो अब मुझे बोलना पड़ेगा ना, अदरवाइज़ वो पढ़ेगी कहाँ फिर। तो फिर जो प्रीति है वहाँ से जैसे घर पहुँचती हो कहती बस मम्मी आज मैं जा रही हूँ शाम के बस में बुआ के वहाँ पे, बुआ को फ़ोन करके बोल दो कि प्रीति आ रही है। तो कहती तुम क्यों जा रही हो। तो कहती मुझे जाना है बस, बुआ की वहीं रहूँगी मैं, मुझे नहीं पता। ऐसे करके करते ना। तो उसकी मम्मी कहती ठीक है कर दूँगी। तो ऐसा करके फिर वो अपने कपड़े वपड़े लेती है और वहाँ से सीधा बस में वहाँ पे पहुँच जाती ना बस स्टॉप, और सीधा ही बैठ के उसको नॉलेज होता है ना उधर जाने का। तो फिर वो पहुँच जाती ना जहाँ पे उसका शहर होता है, मतलब बुआ जहाँ रहती है। तो वो पहुँच जाती वहाँ पे, और जैसे ही जाती है तो उसकी फूफा जी से अच्छे से बात करती है और कहती है फूफा जी मुझे ऐसे ना कोई जॉब चाहिए यहाँ पे आसपास, कोई भी दिला दो ना प्लीज़, मुझे मुझे ना करना, और आप चाहो तो ठीक है आपके साथ रह लूँगी, अदरवाइज़ मुझे रूम किराए करके मैं रहूँगी। तो कहती क्यों। तो कहती है फिर आपका लड़ाई वड़ाई ना हो जाए ना, ऐसे ना कह दो कि हमारे पास ही पड़ी रहती है ऐसा करके। तो कहती पागल है तुम, ऐसे भी रहती तो भी हम रख लेंगे। पागल, हमारा कौन है यहाँ पे, तुम्हारा एक भाई तो है, तो इससे अच्छा है कि एक बहन भी मान लेंगे हम, तो क्या हो गया। लड़के आई हो क्या घर से। तो कहती नहीं घर से नहीं लड़के आई, पर फिर भी ऐसे आपको अच्छा ना लगे तो इस वजह से कह रही ना। तो कहती मुझे पता है तुझे खुद का खाना पसंद है, पर फिर भी क्या हो गया, तू रहने ले ले यहाँ पे, जब तेरे पेमेंट आ जाएगी ना तब उसमें से दे दियो थोड़ी बहुत बस। तो कहती ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर वो उसके फूफा जी ऐसे घूम फिरा के, उनके दोस्त होते ना बहुत सारे ऐसे उसी एरिया में ना। तो वहाँ पे एक शॉप होती है ना जहाँ पे किराना स्टोर वाली ना, तो उस पर ज़रूरत होती है मतलब एक की। तो फिर वो वहाँ पे उसको लगवा देते ना, पास में ही होती तो ज़्यादा दिक्कत वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो फिर बाद में धीरे धीरे जो काव्या है वो वहाँ पे जाने लग गई होती ना, ये सॉरी प्रीति। और काव्या की तो है वहाँ पे क्लासेस वगैरह चल रही होती ना, जब वो छुट्टियाँ होती है गर्मियों की क्लासेस जैसे एग्ज़ाम वगैरह होता है तो वो आती है ना घर पे, और सब जा जब सबसे पूछ रही होती ना कि आस पड़ोस की दोस्तों से कि प्रीति कहाँ गई, प्रीति ऐसे ना, ना उसका कोई फ़ोन आया ना कुछ, कहाँ है वो। तो ऐसे करके पूछती है ना, तो कहती वो तो चली गई अपनी बुआ के वहाँ पे है, अभी फ़िलहाल नहीं आई वापस, एग्ज़ाम होते ही चली गई। तो कहती अच्छा रिज़ल्ट आ गया उनका। तो कहती नहीं अभी फ़िलहाल नहीं, अभी आएगा बाद में। तो कहते अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके घर पे चले जाते और ऐसे बार बार कॉल करने का ट्राई कर रहे थे, और कॉल तो उसकी मम्मी के पास होता ना फ़ोन, तब उसको ना तो उसके पास बुआ के नंबर है। तो फिर बाद में वो ऐसे परेशान सी रहती ना, थोड़े दिन ऐसे बीत जाते ना, तो भी प्रीति कॉल नहीं करती ना वो उसको भी नहीं पता होता कि ये आई हुई ना। तो फिर बाद में एक दिन उसका क्या होता है कि वो जब घर पे कॉल करती ना अपने पापा मम्मी से बात करने के लिए बुआ के फ़ोन से, तो फिर जो उसकी बड़ी दीदी वो उठाती हो कहती अरे कैसी हो प्रीति यार, तुमसे वो काव्या आ रखी है, वो पूछ रही थी तेरे बारे में, तो हमने भी कह दिया कि तुम वहाँ पे हो। तो कहती अच्छा काव्या आ रखी है। तो कहती हाँ वो पूछ रही थी तेरे बारे में, बहुत ज़्यादा उदास सी लग रही थी, शायद कुछ टेंशन है उसको। तो कहती अच्छा उसको बोलो को वो नहीं रही इस दुनिया में, उठ गई है। तो कहती क्यों क्या हो गया, तुम्हारी लड़ाई हुई क्या। तो कहती नहीं लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उसको बोलो चली गई वो। तो ऐसा करके कहती ना।
तो फिर बाद में जो उसकी दीदी वो ऐसे जाती ना काव्या के पास में और कहती बेटा क्या हुआ, तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई? तो कहती हाँ लड़ाई हो गई है। तो कहती क्यों? तो कहती वो लास्ट वाले एग्ज़ाम के दिन मैंने बोल दिया था ना कि थोड़ा मेहनत से करो ना, जो भी हो जाए, तो थोड़ी लड़ाई हो गई थी एग्ज़ाम देने से पहले। तो पता नहीं उसने एग्ज़ाम में कुछ लिखा भी होगा या नहीं लिखा होगा, मुझे कुछ भरोसा नहीं है उसका ऊपर। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उसने कुछ लिखा नहीं होगा ना तो कसम से फ़ेल हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि वो फ़ेल हो जाए बस। तो ऐसे करके काव्या रोने लग जाती है ना दीदी के सामने। तो कहती अरे पागल हो गया, रो क्यों रही हो? तो कहती रो क्यों रही हो कि क्या उसको इतना बोलते हो? मैंने उसके लिए बोला ना कि साथ में हो जाएंगे सही रहेगा, पास हो जाएगी तो अच्छा होगा ना। तो मेरे पे ही चढ़ गई। तो कहती अच्छा क्यों चढ़ी हो? तो कहती वो कहती कि मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ यार, क्या करूँ मैं नहीं दिमाग में घुसता तो क्या करूँ, मैं मर जाऊँ क्या इसको लेके, या खा जाऊँ इनको पेजों को? नहीं समझ आती तो नहीं समझ आती, टीचर पढ़ाते तभी समझ नहीं आती, अब क्या करूँ मैं इसमें, मर जाऊँ क्या इसके अंदर? कर रही हूँ ना मैं अपनी तरफ से मेहनत, मैं नहीं चाहती क्या तुम्हारे साथ रहूँ ऐसा करके। तो फिर लड़ लिए ना हम दोनों बहुत ज़्यादा, तो बात नहीं हुई तब से। तो ऐसे करके वो कहती ना सारी बात, तो दीदी कहती अच्छा ठीक है मैं बोलूँगी उसको कि तुम्हें कॉल कर देगी। तो कहती नहीं तुम दीदी ये काम करो, उसके नंबर दे दो ना। तो कहते अच्छा ठीक है रुको। तो ऐसे करके फिर वो बुआ के नंबर दे देती ना। तो फिर जो काव्या है वैसे बुआ के नंबर पर कॉल करती ना, तो बुआ उठाती, तो जैसे काव्या कट कर देती ना, तो फिर जो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे करती रहती ना, तो फिर जो उसकी बुआ होती ये पता नहीं किसके नंबर है बेटा, ये बार बार कॉल आ रहा है, एक बार देख लिया ना। तो ऐसे करके मतलब प्रीति को देते ना, तो प्रीति कहती हाँ हेलो कौन? तो कहती नंबर भी भूल गई मेरा। तो ऐसे करके बोलते ना, तो कहती अच्छा तुम हो, क्यों क्यों कॉल क्यों कर रही हो, नंबर कहाँ से मिले? तो कहती कि क्या तुम इतना नाराज़ हो जाओगी क्या, सॉरी ना, मत मत करो पढ़ाई। तो कहती अच्छा किसने बोला मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं तो नहीं कर रही। तो कहती अच्छा तो अभी तुम यहाँ पे आ जाओ ना वापस, मैं भी आई हुई हूँ, मिल तो जाओ कम से कम। तो कहती क्या मिल लूँ तुमसे, क्या मिलना रह गया अब? नहीं मिलना मुझे, तुम्हें लगता है ना मैं कुछ नहीं कर सकती, तो ठीक है मैं लाइफ में ऐसे ही रह लूँगी, और अभी ना मैं काम करने लग गई हूँ, ध्यान रखना ये चीज़ को, वैली नहीं बैठी हूँ। तो ऐसे करके उसको बोलते ना, तो कहती अच्छा ठीक है ना, सॉरी बस यार जान ऐसे तो मत करो प्लीज़, अब तुम आ जाओ ना यहाँ पे, क्या हो गया थोड़े दिन रह लो। कहती मैं अपने धंधे को नहीं छोड़ सकती, काम काम है मेरा, सब काम कर्म होता है, मुझे नहीं छोड़ने, अपने कर्म को कर्म करती रहूँगी तब जाके हो जाएगा। कहती अच्छा तो नाराज़ तो मत हो, कम से कम बात तो कर लो। तो कहती नहीं करनी ना मुझे तुमसे कोई बात करने ना, तुम्हारी बहुत सारे फ्रेंड है ना वहाँ पे, तो उन्हीं से करो ना दोस्ती, फिर मेरे से क्यों रखनी है? तो ऐसा करके उसको बोलते ना, तो काव्या कहती क्या यार तुम पागल हो रही हो, मैं तुम्हारे लिए हमारे लिए बोल रही थी ना, वो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं था ना, हम तो अगर तुम्हारा हो जाता तो हम साथ में रह सकते थे ना यार, समझो ना कि एक बात, तो इतनी सी बात नहीं समझती एक तो तुम। क्या करूँ मैं तुम्हें, कैसे समझाऊँ ये हर चीज़ को है? तो ऐसे करके कहते ना, तो फिर जो मतलब अपनी जो काव्या है, जो प्रीति है, वो थोड़ा थोड़ा पिघलते होते ना, पर फिर से गुस्से में आ जाते ना, वो कहती नहीं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ओके बाय, और इस नंबर पे फ़ोन मत करते ना, मैं ब्लॉक कर रही हूँ इस नंबर से, ठीक है ना? तो ऐसे करके जो बुआ के नंबर से वो ब्लॉक कर देती ना उसको। तो काव्या कहती है अरे राम ये क्या हो गया, सब कुछ ख़राब क्यों हो रहा है यार, मैं क्या करूँ इसमें, मेरी क्या गलती है यार? तो ऐसा करके वो रोने लग जाती ना अपने रूम में बैठ के। तो उसकी मम्मी आती है, वो कहती बेटा खाना खा लो, इतनी देर हो गई अभी तक बाहर नहीं आए, आ जाओ वापस, तुम हॉस्टल चले जाओगे, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो ऐसा करके उसको बुलाते ना, फिर जो काव्या है वो वहाँ पे चली जाती ना, क्या बोले कि मैं खाना क्यों नहीं खा रही या नहीं खाऊंगी ऐसा करके ना, तो थोड़ा सा खाती एक दो निवाला और वापस आ जाती ना अंदर। वैसे बहुत रोती ना, पूरी रात रात रो रही होती ना। तो फिर बाद में जैसे ही उसके 2-3 दिन पूरे होते ना छुट्टियों वगैरह के, गर्मियों की, फिर वो कहती मम्मी मैं वापस हॉस्टल जाऊँगी। तो कहती क्यों? तो कहती बस ऐसे ही यहाँ पे मन नहीं लगता, हर चीज़ में मुझे बहुत मतलब अजीब लगता है, मैं जाऊँगी वापस। तो ऐसे करके बोलती ना, कहती क्या हो गया बेटा, सब ठीक है ना? तो कहती हाँ ठीक है, पर मुझे हॉस्टल जाना है। तो फिर उसके पापा कहते क्यों, वहाँ पे क्या कोई फंसा लिया क्या तूने? तो कहती क्या यार पापा हमेशा शक करते रहते हो, कुछ नहीं है बस मुझे हॉस्टल जाना है। तो कहती अभी कौन से हॉस्टल खुलेंगे, सब बंद है। तो कहती नहीं वार्डन है वहाँ पे, मैं पढ़ाई कर लूँगी ना, 12th बोर्ड है वैसे भी मेरे, तो थोड़े दिन पढ़ाई कर लूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तो जाओ। ऐसे करके उसके पापा परमिशन दे देते ना, और उसके भैया को कहते कि तुम छोड़ के आ जाओ ना। तो वो लेके जाते उसे, तो वहाँ देखते कि लॉक लगा हुआ है ना, हॉस्टल तो बंद है। तो कहती ये तो बंद है। तो फिर ऐसे पूछते ना वार्डन को फ़ोन करके, तो वार्डन कहती कि अभी तो फिलहाल 10 दिन लगेंगे इसको खुलने में, जब तक छुट्टियाँ खत्म नहीं हो जाती तब तक नहीं खुलेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है ओके मैम थैंक यू। तो ऐसे करिए वो वापस फ़ोन कट करके पहुँच जाते ना घर पे। तो काव्या कहती इसको भी अभी होना था क्या यार, क्या है, मैं कहाँ जाऊँ, मर जाऊँगी क्या बिल्कुल ही। ऐसा करके फिर घर पे आती है और बहुत उदास उदास रहती है, और गायों वायों में भी जाने लग गई होती है ना, फिर छुट्टियों में क्या ही करना। और वो जो होमवर्क दिया गया होता है ना उनको थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, डेस्क वर्क वगैरह ऐसा 12th के लिए, तो वो ले जाती है साथ में, पर पढ़ नहीं पाती ना बिल्कुल भी। और उसकी जो मेमोरी होती ना, मतलब प्रीति की मेमोरी कार्ड, तो वो कार्ड उसके पास रह जाता ना, वो ऐसे ही सुनने गाने सुनने में ऐसे करके ना, तो वो ऐसे कार्ड उसकी मम्मी के फ़ोन में डाल के रोज़ ऐसे गाने सुनते हैं ना, तो उसकी बहुत याद आती थी उसे, जैसे वो गाने सुनती थी ना सारे, तो उसके दिमाग में रिकॉल होता था ना कि कैसे हम दोनों साथ में बैठ के सारे गाने सुनते थे, कैसे क्या होता था। अब इसने तो मेरे से बात करना तक बंद कर दिया, कोई और फंसा ली क्या, ऐसा क्या चक्कर है जो मेरे से बिल्कुल बात ही नहीं कर रही ना ये। तो ऐसे करके उदास हो जाती ना बहुत ज़्यादा, ऐसे रोज़ उसका यही सिस्टम था ना, रोना वहाँ पे और वापस घर पे आ जाना ना।
बहुत मुश्किल से उसने वो छुट्टियाँ गुजारी होती हैं। तो जैसे ही उसकी छुट्टियाँ ख़त्म होती वो हॉस्टल पहुंच जाती ना, और हॉस्टल जाके वहाँ पे सब फ्रेंडों के साथ में थोड़ी घुल मिल रही होती ना कि ठीक हो जाऊँ मैं कैसे भी करके, मुझे पढ़ना है, मेरी 12th है, ऐसे करके ना। और फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देती ना। और इधर जो काव्या है उसको भी बहुत याद आती है प्रीति के, सॉरी प्रीति जो है उसको भी बहुत याद आती है काव्या की, पर वो मतलब कंट्रोल कर रही होती है ना, उसको पता नहीं हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया होता है ना उसका। तो वो चाह रही होती है कि मैं पैसे कमाऊँ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, ऐसा करके। तो वहाँ पे काम करने लग गई होती है, और उसका जो रिजल्ट है वो भी आ गया होता है ना। तो उसमें वो फेल हो गई होती है ना, क्योंकि उस जो लास्ट पेपर था ना उसमें बिल्कुल उसके 5 नंबर आए होते, बिल्कुल 5, जबकि चाहिए 33 नंबर तो टोटल चाहिए होते हैं, और उसके 5 नंबर ही आए होते ना, क्योंकि उसने कुछ लिखा नहीं होता, जो आया होता है उसको ठोक दिया होता है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा होता ना उसने। तो फिर बाद में जैसे ही वो काव्या उससे ज़्यादा वो एक्साइटेड होती है ना, उसका मतलब रोल नंबर सब कुछ याद होता है ना उसको। तो वो देखती है तो कहती है ये तो फेल हो गई फिर से, क्या करूँ, ये कैसी निकम्मी है, पढ़ती क्यों नहीं थी यार ये। तो ऐसे करके करते ना, और फिर थोड़े से उदास सी हो जाते ना। तो कहती क्या हुआ, फेल हो गई? तो कहती हाँ ना यार, अब क्या करूँ मैं इसका, कुछ समझ नहीं आता यार। क्या यार, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने, सब इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, पर क्या किया इसने। तो ऐसे करके करते ना, और जैसे तैसे वो अपनी 12th जो है वो क्लियर कर लेती ना, फिर उसकी 12th भी हो जाती है अच्छे से। पर उसके पापा साफ आगे की पढ़ाई के लिए बिल्कुल मना कर देते ना, कि आगे की पढ़ाई कुछ नहीं करनी है, बीए करो चाहे कुछ भी करो, पर नहीं करनी है आगे की, है ना। तो ऐसे करके उसके पापा मना कर देते और घर पे आ गई होती ना। उधर जो काव्या है वो बस बुआ के वहीं पर रहती ना, कभी कभार आती थी घर पे मिलने के लिए, बाकी नहीं आती थी ना, फेस्टिवल वगैरह पे आ जाना, बाकी चले जाना, ऐसे उसका चलता था ना। तो फिर क्या होता है कि जब वो काव्या बस अब घर पे रहने लग गई होती ना, क्योंकि पापा ने साफ मना कर दिया होता ना कि कहीं कुछ नहीं पढ़ना, करना है तो यहाँ पे BSTC कर लो, अदरवाइज़ कुछ नहीं करनी ना, ऐसा करके। मतलब होता ना ये एग्ज़ाम कुछ भी प्री वगैरह ऐसा करना, क्लियर करना हो तो, बाकी अदरवाइज़ कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी ना, ऐसे करके बोल देते हैं। तो अपनी जो मतलब काव्या वो तो पढ़ना चाह रही होती, पर पापा साफ मना करने की वजह से फिर वो नहीं पढ़ पाती ना, और वो ऐसे फिर खेत वेत पे जाना और गायों भैंसों के देखना, ऐसे ही उसका काम होता है। और उधर जो अपनी काव्या है, प्रीति जो है सॉरी, वो अच्छे से अपने धंधा संभाल रहे होते हैं ना, उसने खुद का अलग से दुकान खोल लिया होता है, और वो ऐसे उसको संभाल रहे होते हैं ना। और फिर बाद में जो काव्या है वो जैसे ही आई ना वहाँ पे, तो देखती है कि क्या यार काव्या काव्या हो रहा है सारे बार बार। मतलब जो प्रीति है वो वापस आई होती ना ऐसे मिलने के लिए, जब फेस्टिवल होता है ना दिवाली वगैरह पे, ऐसे लक्ष्मी पूजन वगैरह होता है तभी वो आई होती है ना घर पे। तो वो देखती है कि काव्या जो है ऐसे वो वहाँ पे खड़ी है ना बाहर, ऐसे उसको देख रही है ना बार बार। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इट्स अ रिक्वेस्ट, पैर पड़ती हूँ यार के लंबे हाथों वाले यार, प्लीज़ 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 कर दो ना। ओके बाय।